गाइस, जिन जिन लोगों के कैमरा ऑफ है उनको क्या अलग से इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा? आप मुझे ये बता दो। कैमरास ऑन कर लो यार, हर मीटिंग में बोला जाता है कि कैमरा ऑन करके आया करो। सुपरवाइजर्स अपने अपने टीम्स को चेक कर लो यार कि सब आ गए हैं या नहीं आए। है ना? क्योंकि कुछ लोगों की ही वीडियोस ऑन है। मैं सोच रही हूँ कि इन लोगों का क्या किया जाए जो लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं। डू लेट मी चेक, मतलब बताना आप लोग जरा। चैट बॉक्स सबके लिए ओपन है, क्या किया जाए इन लोगों का जिनका कैमरा ऑन नहीं है। अंबिका, शिवांगी, है ना, मनोज, महक, ये समीक्षा, सबके एक एक नाम लेने पड़ेंगे क्या यार मेरे को? प्लीज ऑन कर लो कैमरास अपने। हमें भी थोड़ा अच्छा लग जाएगा। है ना? ये तो भाई अब जिसे आना था वो तो आ गए, ठीक है। हम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। रेस्ट एक बात बता दो, ये जिन जिन के कैमरास ऑफ है उनका क्या करना है? रिमूव कर दूं? सारे तो कैमरा ऑफ करके, ये आईफोन वाले जो भी पर्सन है प्लीज अपने नेम से आ जाओ। है ना? एक काम करती हूँ, मैं इन लोगों के पिक्चर्स क्लिक कर लेती हूँ। सुपरवाइजर्स, आप
अपने टीम को देख लेना, जिन जो जो लोग, मतलब जिन जिन का कैमरास ऑफ है और जिस भी टीम के है ना, तो चेक कर लेना। और नेक्स्ट टाइम से इन लोगों को लिंक हम नहीं भेजेंगे। गाइस मैंने पिक्चर क्लिक कर ली है जिन जिन लोगों का कैमरा ऑफ है ना। और मुझे तो ये चीज समझ नहीं आ रही भाई, रात को कौन सा एक्सक्यूज देने वाले हो? रात को तो कॉलेज में भी नहीं होते आप लोग, या जॉब पे भी नहीं होते। इस टाइम पे तो कोई बाहर होगा नहीं। ठीक है, तो हम मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सो अब मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, कैमरास ऑन कर लो, अदरवाइज मैं फिर रिमूव करना शुरू कर दूंगी, वरना नेक्स्ट टाइम या तो आपको लिंक प्रोवाइड नहीं की जाएगी। चलो ठीक है, इनका समझ आ रहा है कि ये ड्राइव कर रहे हैं, अमर जो है। बाकी ये किरण, राहुल शर्मा, राहुल तुम तो मेरी टीम के हो, कैमरा क्यों नहीं ऑन किया हुआ है? साइमा, वंश, इतने सारे लोग हैं, क्या कर क्या रहे हैं? कैमरास ऑन कर लो फटाफट। और बाकी देखो, मीटिंग अभी मैं ओवर कर रही हूँ रूबी को, है ना, वो आपको प्रॉपर तरीके से आगे चीजें फर्दर बताएंगी, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। बाकी यहाँ पे देखो 56 पार्टिसिपेंट्स है ना। तो देखते हैं लास्ट तक कौन टिकता है। अभी स्टार्टिंग में तो हो तुम लोग, ठीक है। रूबी जस्ट अ सेकेंड। हम्म। रूबी स्टार्ट करते हैं मीटिंग। मेरे को कोस्ट बना दिया आपने। हाँ हाँ, मैंने बना दिया है, आप स्टार्ट कर लो। सही है ओके। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। पहले तो यार मोनिका आपको बोल रहे हैं कि कैमराज ऑन कर लो भाई, जिन लोगों के कैमराज नहीं ऑन है। सो सही है, कॉपी पेन लेकर बैठे हो सब लोग? पहले तो चलो मेरे को ये चीज बताओ, टॉपिक क्या है आज का, ये चीज बताओ मेरे को। पता है किसी को या नहीं पता है? सिर्फ लीड जनरेशन के ऊपर है, यहां तक की सीखना है आप लोगों ने बस। हाँ सही है ओके। बस 3 लोगों को पता है, जल्दी आंसर दो यार। थोड़ा सा उठ जाओ, हिल जाओ थोड़ा सा, पानी वगैरह पी लो। चलो ठीक है ओके। यस देखो, ये जो आज का मीटिंग होगा ना, ये मेनली 2 टॉपिक्स आप लगा लो। पहला हमारा लीड जनरेशन के ऊपर होगा, जिसका पार्ट मैं लूंगी। ओके। आफ्टर दैट हमारा एडिफिकेशन ऑफ दिस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। कुछ लोग बोलते हैं ना फेक स्कैम, है ना। ये उसके रिलेटेड है, तो इसके आगे स्पीकर होंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। एंड थर्ड टॉपिक जो आपका होगा वो डे 1 का फॉलोअप होगा। डन। सबसे पहले लीड जनरेशन का, जो आपका मैं अगर आपको बताऊं तो लीड जनरेशन का बेसिकली हम कोल्ड मार्केट के ऊपर सारा जो काम करते हैं वो कैसे करते हैं मेनली। ठीक है, मेनली हमारी 3 चीजें होती है जिसके बेसिस पे हम लीड को जनरेट करते हैं। ओके डन। बिफोर दैट स्टार्ट करने से पहले मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ नए एएस भी होंगे, राइट? है या सारे पुराने हैं? है भाई, ये सारे पुराने हैं। मोनिका मैं स्पॉटलाइट हूं ना? ओके ठीक है। हाँ, स्पॉटलाइट हो आप। ठीक है। यस, जो नए एएस है ना, देखो आप सब लोगों ने मे बी जो पिछले मंथ रिक्रूट हुए हैं, राइट, जो पिछले मंथ जिन्होंने काम स्टार्ट करा है, तो आप लोगों ने फॉर श्योर हॉट मार्केट का लिस्ट बनाया होगा, राइट। डन। ठीक है। तो कुछ लोगों ने मे बी अपना हॉट मार्केट को कंप्लीट कर लिया होगा, और कुछ लोगों ने मे बी शायद कंप्लीट ना करके फिर भी अपलाइन को बता दिया होगा कि हाँ कुछ लोग फोन नहीं उठा रहे हैं, मतलब कुछ रिजल्ट नहीं आया आप लोगों को, राइट। तो अभी ना एटलीस्ट आपके जो भी रिस्पेक्टिव अप्लाइंस है, उन्होंने एटलीस्ट आपका 100 का तो लिस्ट बनाया ही होगा, इतना तो आपने फॉर श्योर बनाया होगा सबने, राइट। तो आपने ना जो वो 100 का लिस्ट बनाया ना, सबसे पहले आप उसको एज अ भी आपने यूज करना है कोल्ड मार्केट के लिए। ये चीज समझो वो कैसे। आपने वो जो लिस्ट है जिसने, जोत शाना,
जो भी इनका नाम है 54 बनाया भाई, तो अपनी लिस्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। और इतने 20-21 साल के तो होंगे आप लोग, एटलीस्ट 300-400 लोगों से मिले हो कभी या नहीं मिले हो? शादी ब्याह पर गए हो आप लोग, है ना? तो भाई क्या है ना? तो लिस्ट पहले बनाओ। तो आपने क्या करना है, वो जो भी लोग होंगे आपने ना उनको एज अ कोल्ड मार्केट यूज करना है। देन वो कैसे, अपनी लिस्ट को, जो पुराने लोग हैं लिस्ट को निकालो, ठीक है? उस लिस्ट को निकाल करना आपने डेली बेसिस पे क्या करना है, 5 लोगों से, अगर 100 लोग हैं, अगर 50 लोग भी है ना, 5 लोगों से आपने रेफरेंस वाला पोस्टर लगवाना है। समझ रहे हो? सबके पास वो पोस्टर होगा। आप जैसे देखो, जो तो नए लोग हैं उन्होंने हॉट मार्केट पे ऑलरेडी काम कर लिया, डन, ठीक है, या फिर कर रहे होंगे आप लोग। तो आपने जो सबसे पहले जिन लोगों को अप्रोच करा था ना, उन लोगों से अभी आपने हॉट मार्केट के लिए, मतलब रेफरेंस के लिए उनसे पोस्टर लगवाना है। डन। मतलब इतना आपने ड्यूटी, जो आप अपने अप्लायंस को ट्रैकिंग भेजते हो ना, उसमें ये चीज ऐड कर लो कि जो आपने लिस्ट बनाई है उनमें से 5 लोगों से आपने पोस्टर लगवाना ही लगवाना है। डन, ठीक है, ये चीज हो गया। ओके, अभी पोस्टर वगैरह मैं आपको शो केस कर दूंगी, मे बी आपके अप्लायंस ने बताया भी होगा कौन सा पोस्टर होता है। ये हो गया। देन सेकेंड चीज, हमारा जो रेफरेंस मार्केटिंग का पोस्टर है उसको कैसे यूज करना है। यहाँ पे हमारे जो केसर है, राइट, तो उन्होंने बेसिकली मतलब रेफरेंस के थ्रू ही वो अभी तक काम कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने ना, जो मे बी आपके जो इंस्टा पे या फिर आप स्नैपचैट यूज करते हो, जैसे भी आपके वहां पे भी लोग आपके साथ कनेक्टेड होंगे, राइट, तो आपने उनको भी यूज करना है। सेकेंड तरीका बता रही हूँ मैं। एक तो हॉट मार्केट वाला हो गया, जिन लोगों ने अप्रोच कर लिया उनको भी यूज करना है। सेकेंड तरीका, आपने अपना सोशल मीडिया को यूज करना है। डन। तीसरी चीज आप लोग क्या कर सकते हो कि बेसिकली आप समझ लो, आपके जो ये तरीका मैंने बड़ी बार बताया है ना, मेरे जो टीचर्स वगैरह है, राइट, मैंने अभी रिसेंटली अपने जो डाउनलाइन है उनको ये चीज बताई है, वो फॉलो भी कर रहे हैं। आपने अपने टीचर से रेफरेंस का पोस्टर लगवाना है। डन, ठीक है? मतलब बेसिकली आपके जो स्कूल टीचर्स होंगे, मे बी आपने जो हायर स्टडी करी है अपनी, मतलब +2 पढ़े होंगे, राइट, हायर स्टडीज जो आपने करी है वो वाले टीचर्स, या फिर आपके जो कॉलेज वाले टीचर्स होंगे उनसे भी आप पोस्टर लगवा सकते हो, ठीक है? अगर मैं आपको अपना रिसेंट केस बताऊं, ठीक है, मे बी अभी जो पिछला कुछ दिन पहले मतलब कि मीटिंग हुआ था मोनिका के थ्रू, उनके थ्रू ही हुआ था, तो वहां पे भी मैंने ये चीज बताया था कि मैंने अपने वाइस प्रिंसिपल मैम से पोस्टर लगवाया था, ठीक है? मे बी जैसे हम जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ऐड है, तब एटलीस्ट मैंने 3-4 एनरोलमेंट्स निकाली थी, ज्यादा नहीं, है ना? बट मैंने अपने वाइस प्रिंसिपल मैम से लगवा दिया, और उन्होंने सिर्फ लगवाया भी 1 घंटे के लिए, ज्यादा नहीं, उन्होंने हटा दिया, राइट, टू बी ऑनेस्ट उन्होंने हटा दिया था। बट आप एटलीस्ट अपने टीचर्स को यूज करके लगा सकते हो, ठीक है? डन, ये रेफरेंस मार्केटिंग का हो गया। और चौथी चीज, जो लोग तो काम कर ही रहे हैं, मतलब जिनको ऑलमोस्ट हो गया, 3-4 महीने हो गए, साल हो गए, जो लोग जैसे भी काम कर रहे हो, और इवन अभी तक भी आप रेफरेंस मार्केटिंग पे काम नहीं कर रहे हो, तो भाई आप अपना नुकसान कर रहे हो। समझ रहे हो? ठीक है? तो आपने, जो आपके पास लीड्स आएंगे, जो लोग तो कॉलिंग करते हैं उनके पास तो बथेरे मतलब नंबर्स होंगे, राइट, तो उनको यूज करो। पता क्या करो, एक चीज बताती हूँ, जैसे ब्रॉडकास्ट वाली चीज तो बहुत सारे मतलब बताई हुई है पहले भी, कि ब्रॉडकास्ट बनाओ, जो आपके पास लोग हैं उनका ब्रॉडकास्ट बनाओ, जैसे 256 लोगों का ब्रॉडकास्ट बन जाता है आराम से, राइट। बट एक चीज और बताती हूँ मैं, उनमें से ना काफी लोग में भी आपको ब्लॉक भी कर चुके होंगे, है ना, कुछ एक्टिव नहीं होंगे, नंबर डिलीट होंगे, बड़ा कुछ होता है, राइट। तो आप ये करो कि आपका जो रिसेंट आपने जो स्टेटस वगैरह लगाया है, वो कौन देख रहा है आपका स्टेटस? समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब जो लोग आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं और आपका इवन एक्टिव है, आपकी स्टोरीज वगैरह देख रहे हैं, उनको आपने बोला है, उनका इंस्टेंट रिप्लाई आएगा और वो लगाएंगे भी पोस्टर। समझ रहे हो? ब्रॉडकास्ट से अच्छा है कि जो लोग आपके स्टेटस पे एक्टिव है ना, उनको बोलो, ठीक है? डन, ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप क्या कर सकते हो, मैं आपको अभी सेकंड तरीका, जो मोस्ट ऑफ द मतलब पुराने लोगों को पता भी होगा, स्पॉटलाइट, एंड जो हमारा स्नैपचैट के डीएम्स होते हैं, ठीक है? मैं ना आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके मतलब ये चीज शोकेस करवा देती हूँ, जो नए लोग हैं मे बी उनको नहीं पता होगा। एक सेकंड वेट करना आप। मोनिका आप बता देना जब स्क्रीन शेयर होगा, ठीक है? बिल्कुल। हम्म।
ये रेफरेंस वाली चीज आप लोगों ने नोट करी है, इसको यूज करना जरूर, ऐसे मत मतलब बैठे मत रहो यार, लिख भी लो इसको। हम्म। Recording in progress. आप ना मेरे को जो दूसरा नंबर है मेरा रूबी बैंस करके, वहां पे मेरे को ये पोस्ट बनाना। रेज हैंड कर लो, मेरे को पता नहीं है। रेज एक हैंड सेकेंड, कर। एक सेकेंड। हम्म। डन रूबी, कंटिन्यू कर लो आप। ठीक है, थैंक यू। हो रहा है स्क्रीन शेयर, राइट? एक बार बता दो यार, स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों को? रूबी सब कुछ परफेक्ट है, आप कंटिन्यू करो आगे। ओके ओके, ठीक है। सो यस, देखो, अभी मैं आपको बेसिकली बताऊंगी कि स्पॉटलाइट हम कैसे डालते हैं, ठीक है? सब लोगों ने जैसे आपका स्नैपचैट का जो आईडी है, राइट, एटलीस्ट पहले तो ये चीज ट्राई करो कि मिनिमम टू मिनिमम 3 आईडीज बना लो या 5 आईडीज बना लो, ठीक है? सो यस, आपने क्या करना है, सिंपली अपना जो गैलरी वगैरह होगा, ठीक है, अभी मेरे यहाँ पे है नहीं यार, एक सेकेंड। सो यस, ये देखो, जैसे ये आपने जस्ट सिंपली सेंड टू पे क्लिक करना है, स्पॉटलाइट, ठीक है? देन आप यहाँ पे सिंपली एक कैप्शन है ठीक है, इसको कॉपी कर लेना, मतलब आप अपने व्हाट्सएप पे शेयर करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने लेना है तो। लेना है तो ले लो भाई स्क्रीनशॉट। ठीक है, ओके। सो यस, ये चीज हो गई, डन, ठीक है? ये आपने ना जैसे, ये मेरी बहुत पुरानी आईडी है, मैंने यहाँ पे ना मेरे अभी व्यूज वगैरह नहीं आ रहे हैं, ठीक है? बट आप ना एक चीज कर सकते हो, आप इस चीज को यूज कर सकते हो, ये मैंने काफी देर पहले करा था, अभी तो नहीं करा है। जैसे आप कर सकते हो कि आपकी जो सबसे पहली पुरानी आईडी है ना, सबसे पहली, जो लोग पुराने काम कर रहे हैं, राइट, तो जो सबसे पहली आपने आईडी बनाई है उसको निकालो और उस पर डालो स्पॉटलाइट। बिकॉज मैंने जब ये अपना मेरा अकाउंट था ना, मैंने इस पे स्पॉटलाइट डाली थी ये वाली, मतलब 2-3 महीने बाद इस पे मेरे 101 के व्यूज आए थे। मतलब ये मैंने आईडी को मेरी मिल नहीं रही थी, तो मैंने इसमें 2-3 महीने बाद जाकर डाला, तो मेरे व्यूज मतलब रीच ज्यादा बढ़ गई, राइट? तो आप ऐसा इसका यूज कर सकते हो जो लोग काफी देर से काम कर रहे हैं, ठीक है? अभी ऐसा भी नहीं है कि आपको हर एक वीडियो पे व्यूज आएंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है? सब पे व्यूज नहीं आते, ओके? तो आपने क्या करना है, एटलीस्ट जो आप 3 आईडीज बना रहे हो, ठीक है, आपने मॉर्निंग में एटलीस्ट 1-2 स्पॉटलाइट डालो, ठीक है? और या तो ऐसा करो, अगर जो हमारे मिस्टर उमर सर है, वो ये चीज टेक्निक यूज करते हैं कि वो एक एक स्पॉटलाइट डालते हैं, देन फिर वो इंटरवल लेते हैं, थोड़ा सा टाइम गैप डालते हैं, एंड देन फिर अगेन दूसरा स्पॉटलाइट डालते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? बट आपका स्पॉटलाइट भी वैसा होना चाहिए, उमर सर जैसा। अगर मैं आपको बताऊं उमर सर का, तो एक सेकेंड रुको, उमर सर का, एक सेकेंड वेट। सो यस, ये देखो, अगर आपको ऐसा चाहिए तो, आवाज आ रही है? एक साइड से म्यूट कर लो आप, जो फोन से कनेक्ट किया है ना वो म्यूट कर लो आप। वो तो म्यूट ही है यार। चलो कोई नहीं, डबल बार साउंड हो रहा है। हम्म। बट इसका वॉइस आ रहा है आपको वीडियो का? नहीं, वीडियो का वॉइस नहीं आ रहा है। ओके, ठीक है, तो चलो सही है। जो ऐसे उम्र से जो वीडियोस डालते हैं ना, इनका बेसिकली जो वीडियोस होता है वो अलग तरीके का होता है,
मतलब उमर सर ऐसी वीडियोस डालते हैं कि होता है ना कुछ लड़कियां क्या करती हैं, मतलब मोटिवेशनल कंटेंट डाल देती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप डाल दोगे कि हम इतना इनकम अर्न कर रहे हैं, मतलब जो लीड जनरेट नहीं करती हैं बेसिकली, समझ रहे हो, कि मोटिवेशनल कंटेंट डाल देना। जैसे एक बार मेरे को उमर सर ने बोला था, मैंने एक वीडियो डाली थी कि घर की छोटी बेटी इतना पैसा अर्न कर रही है, राइट। तो वो वही मोटिवेशनल कंटेंट होता है, वो इंस्टा पे आप डाल सकते हो अगर आप खुद का बना रहे हो, मतलब स्पॉटलाइट पे वो डालने जैसा नहीं है, समझ रहे हो। तो मैं आपके रिस्पेक्टिव अपलाइंस को उमर सर का सबका उमर सर के बारे में सबको बताया, राइट। तो आप उनकी आईडी चेकआउट कर सकते हो कि वो कैसी स्पॉटलाइट डालते हैं, तो वैसी आपने डालनी है। दिन में एटलीस्ट 6 से 7 स्पॉटलाइट डालो एक आईडी पे, डन। मतलब अगर ऑर्गेनिक लीड्स चाहिए बिना मेहनत करे तो ये स्पॉटलाइट बेस्ट तरीका है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, अभी उसके बाद हम आते हैं स्नैपचैट डीएम्स। ओके, एक सेकेंड, ये नए लोगों के लिए है, बाकी तो सबको पता है ऑलमोस्ट। सो यस, आपने क्या करना है, अपना व्हाट्सएप लिंक कैसे जनरेट करते हैं आप अपने अपलाइन से पूछ लेना। ओके, विद दैट आपने क्या करना है, ऐसा डीएम भी उनसे ले लेना। ओके, आपने जस्ट सिंपली क्या करना है, ये देखो जैसे रिक्वेस्ट वगैरह आई है, राइट। तो जैसे अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, जो मेरे रिस्पेक्टिव अपलाइंट है मिस्टर अश्मित भाई, राइट, तो उन्होंने मतलब वो बताते थे कि उन्होंने लड़कियों के नाम पे भी आईडी वगैरह बनाई हुई है ना। तो जो लड़कियां उनको डीएम से रिजल्ट नहीं आता है, तो आप ऐसा कर सकते हो, लड़की के नाम पे अपनी आईडी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट वगैरह आ जाए। तो आपने सिंपली क्या करना है, जो आपको रिक्वेस्ट चाहिए इनको आपने एक्सेप्ट करके जो डीएम मैंने कॉपी करा है उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, जस्ट सिंपल, और कुछ नहीं करना है। मतलब ये डीएम है, बाकी एक भी और डीएम है जिसमें सिंपली आपको क्या है लिखा हुआ है दैट कि आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो अगर आप ऑनलाइन वर्क में इंटरेस्टेड हो, वो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो। ये मैंने व्हाट्सएप लिंक वाला बताया आपको, ठीक है, ये चीज हो गई। और पता क्या करना है आपने, जैसे कुछ लड़कियां हैं वो क्या करती हैं कि चेक करने लग जाते हैं, जैसे आपने व्हाट्सएप लिंक वगैरह डाला है, क्योंकि यहाँ पे जो मेरे साथ तो ये हुआ, मेरे को डीएम से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया पहले, है ना। तो क्या होता था कि मतलब कुछ लड़के वगैरह ऐसे ही होते हैं, राइट, मतलब सही नहीं होता है ना। तो बाद में आप लोगों को डिमोटिवेट हो जाओगे, है ना, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो इस वजह से आपने क्या करना है, जस्ट डीएम डालकर ताकि जो बंदा इंटरेस्टेड होगा वो खुद ब खुद आपके व्हाट्सएप पे या फिर आपको कॉल के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे, डन, ठीक है। एक सेकेंड, जो डीएम वाला फॉर्मेट है ना राइट नाउ मेरे पास अवेलेबल नहीं है, जस्ट वहां पे सिंपली आपने कुछ एक दो लाइंस लिखी हुई है रिगार्डिंग द वर्क, और नीचे आपने अपना लिख देना है कि नंबर ड्रॉप कर दो, वो आपको मिल जाएगा आपके अप्लाइंस के थ्रू, डन। अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको पर्सनली प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो यस, ये चीज हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट जो एक और सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, इंस्टा पेड प्रमोशन, ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, मैं अगर टू बी ऑनेस्ट मैंने अभी सिर्फ 4 मैसेजेस डाले थे, वो भी 6 घंटे पहले, उसके बाद टाइम नहीं लगा, राइट। तो आपने क्या करना है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को मैसेजेस डालने हैं। ओके, क्या करना है आपने, सुन रहे हो भाई, नींद तो नहीं आ रही है किसी को, नींद तो नहीं आ रही है किसी को, चलो सही है। तो यस देखो, आपने क्या करना है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को मैसेजेस डालने हैं। ओके, जैसे माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स समझ लो, जैसे ये इनके 45.2 के है फॉलोअर्स, राइट। तो आपने एटलीस्ट जैसे हम स्नैपचैट डीएम थे ना, उस पर आप 200 400 जितने मर्जी डालो, कोई लिमिट नहीं है, बट इसमें एक लिमिट है कि आपको जस्ट एट द सेम टाइम आपने क्या करना है, सिंपली 5 से ज्यादा मैसेजेस नहीं डालने, वरना आईडी वगैरह बैन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज हो गया। आपने जो पेड प्रमोशन के मैसेजेस जैसे आप अभी हो, राइट, एक सेकेंड मैं आपको बता भी देती हूँ बात कैसे करनी है। जैसे ये देखो, जैसे ये लड़की है ना, इसके इतने फॉलोअर्स नहीं है, तो इसके साथ मेरा बड़ा अच्छा कनेक्ट बन गया है। अभी जैसे इससे मैंने करवाया था ना, मैं आपको बता देती हूँ एक बार, ये देखो पेड प्रमोशन का जस्ट मैसेज करा। ये चीजें ना अपने अपलाइन से मत पूछना भाई, अभी बहुत इजी है, खुद कर लेना, ठीक है। पेड प्रमोशन मैसेज डाला, उसने मैसेज करा, देन ये सिंपल एक मैसेज मैं यही डालती हूँ, ऐसे हो जाता है नॉर्मली, बाकी आप देख लेना आपके अपलाइन कैसे करते हैं। सो ये हो गया।
देन उन्होंने सीधा पूछ लिया कि आप फॉरएवर के साथ कनेक्टेड हो, ऐसे करके उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने बोला हाँ, तो उन्होंने बोला हाँ मैं कर दूंगी। तो आपने क्या करना है, उनसे दो चीजें मंगवानी है। एक मंगवाना है, लिख लो रीसेंट स्टोरी व्यूज, और एक ऑडियंस एंड एज इनसाइट्स। पेड प्रमोशन का मैसेज डाल दिया, वर्क फ्रॉम होम लिख दिया कि पोस्टर लगा दोगे। देन आपने दो चीजें लिखने, ऑडियंस और एज इनसाइट्स का स्क्रीनशॉट एंड रीसेंट स्टोरी व्यूज का स्क्रीनशॉट। डन, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ काम नहीं होगा, आपने अपनी स्क्रीनशॉट के साथ आपने ये ना अपनी जो प्रोफाइल होगा इंस्टा का, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव अपलाइन को शेयर कर देना है, ठीक है। गाइस जस्ट सेकंड, थोड़ा सा उसका नेटवर्क इशू आ रहा है रूबी का, तो 2 मिनट रुक जाओ। बाकी यार जिन लोगों का कैमरास ऑफ है, आप बताओ आप लोग का क्या करना है? रिमूव करना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में तो कुछ लोगों के कैमरास ऑन थे और अभी ऑफ है, जैसे एकता का है, ये कृष्णा सिंह। भाई सुपरवाइजर्स अपलाइन अपने अपने टीम्स को देख लो, जिन जिन लोगों का कैमरास ऑफ है नेक्स्ट टाइम उनको लिंक नहीं शेयर किया जाएगा। अगर नेटवर्क सही है सही है, ठीक है। यार, कर लो कैमरा ऑन। हर बार लेजीनेस के साथ मीटिंग्स को अटेंड करते हो भाई। काम करने आए हो, सोने आए हो आप लोग? मुझे लग रहा है ये लोग सोने ही आए हैं। कैमरास के पीछे कुछ और ही चल रहा है, इनका इंस्टाग्राम चल रहा होगा। देखो मैं आपको एक चीज और डिस्क्लोज कर दूं, अगर आप आज की मीटिंग में हो एंड तक, तो ये जो मीटिंग चलेंगी जो 9:30 से स्टार्ट होगा, ये एटलीस्ट 4-5 दिन और जाएगा, टिल 7 जुलाई। अगर करना है, लिटरली काम को सीखना है, तो मीटिंग्स में आ जाना, वरना भाई आपकी मर्जी है, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। समझ रहे हो? ये मैंने आपको अभी बता दिया, 7 तक ये मीटिंग्स चलेंगी। 9:30 का टाइम होगा, और रोज किसी को बताने का नीड नहीं है, आपके पास लिंक आ जाया करेगा, आपने ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। आपने बस अभी क्या करना है, उसके बाद अपने अप्लायंस को इनका प्रोफाइल वगैरह शेयर कर देना, जो भी होगा। देन आपके अप्लायंस डिसाइड करेंगे कि डालना है या नहीं डालना है। दैट्स इट, बस ये चीज हो गया। और आप भाई पता क्या करो, आप ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या करा था, मैंने अपने 2 अकाउंट्स बना लिए थे, ठीक है। मेरे 2 अकाउंट्स हैं, ओके, क्योंकि अकाउंट वगैरह बड़े से स्पेंड हो रहे हैं, है ना। तो अगर एक अकाउंट से स्पेंड होगा तो भाई दूसरा तो बच जाएगा। दोनों को साइमल्टेनियसली ना वो करो, कवर अप करो। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब जो वीडियो उसके साथ डाल रही है वो उसके साथ डालो, या फिर दोनों को साइमल्टेनियसली करो, दैट कि एक अगर से स्पेंड हो जाए दूसरा तो बच जाए। समझ रहे हो? और ये कैसे बचेगा, अगर अलग अलग ईमेल्स में बनाओगे। ये नहीं अगर दोनों सेम पे बनाओगे दोनों उठ जाएंगे। समझ रहे हो? डन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। बाकी अगर अभी इसमें से अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई डाउट है? एक सेकंड, बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आए थे। सब लोगों को ये पहले से पता था क्या? पता होगा बहुत सारे लोगों को। एक सेकेंड। हाँ, मतलब पेड प्रमोशन, एक बंदे पूछ रहे हैं कि इतना ही करना है। हाँ, मतलब आप लोगों ने जस्ट उन लोगों को मैसेजेस डालने हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 टाइम का कर लो कि एक दिन में 15 मैसेजेस डालने, एक दिन में 15 मैसेजेस। देखो, अभी जो लोग सुपरवाइजर्स है भाई, उनकी नीचे टीम है, आप लोग तो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकते हो ना, क्यों नहीं कर सकते हो? ठीक है, तो आप खुद के लिए काम कर रहे हो, तो अगर हम 5 मैसेजेस डाल सकते हैं तो आप 15 तो डाल ही सकते हो। ठीक है, तो आपने मॉर्निंग में जब स्क्रॉल करते हो, बेड पे होते हो, बेड टी चाहिए होती है, राइट। सो वैसे ही उस टाइम पे भी 5 डाल सकते हो। दोपहर को जब काम करते हो उस टाइम पे भी 5 डाल सकते हो, और जब सोना होता है उस टाइम पे भी फोन हाथ में होता है, तो उस टाइम पे भी 5 मैसेजेस डाल सकते हो। ऐसा कर सकते हो, इजी रहेगा। ओके, क्या है? देखो, कोई पर्सन बोल रहा है स्नैप से लीड ही नहीं आ रही है। भाई ये पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, बट टू बी ऑनेस्ट, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी यहाँ पे, मेरा सारा काम स्पॉटलाइट के थ्रू ही हुआ था, लिटरली। ठीक है, तो पता क्या करो, एक चीज आप कर सकते हो, जहां पे हमारे स्नैपचैट स्पॉटलाइट पे लिमिटेड रीच आता है ना, तो आप उस रील को डिलीट कर दो, क्योंकि उसकी वजह से जो बाकी जो हमारे प्रोफाइल का रीच होता है ना, वो नहीं जाता है ज्यादा। समझ रहे हो? जैसे अभी जो मैंने आपको दिखाया वो ऑलमोस्ट 101 की उसके व्यूज आए थे, बट वो फिर भी लिमिटेड रीच हो गई। अभी मैं उसको डिलीट करूंगी, मैंने देखी नहीं थी, अभी देखी है, उसको मैं डिलीट कर दूंगी। समझ रहे हो?
तो आप बाकी ऐसे डाल सकते हो, इन वीडियोस को डिलीट करके आपकी स्पॉटलाइट खुद ब खुद ग्रो कर जाएगी। ओके, देन अगर आप 500 डीएम्स डालते हो सही है। ओके, अगर 25 रील्स डाल रहे हो तो इसको 3 कर दो। जो बंदा बोल रहा है मतलब 25 डालते हो उसको 3 कर दो। पता कैसे? जैसे हमारे मिस्टर उमर सर करते हैं, वो कुछ ही रील्स डालते हैं, उन्होंने एक रील डाल ली है भाई, उनकी वायरल हो जाती है, 3 दिन बाद जाकर वो दूसरी रील डालते हैं, पता नहीं क्या है ना, उनको बुलाना पड़ेगा, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हो, अच्छी रील कंटेंट ढूंढो, उमर सर का जाओ उनकी स्नैपचैट प्रोफाइल पे और ढूंढो वहां से, अगर एक रील भी अच्छा होगा तो वो भी वायरल हो जाएगा। एक सेकेंड। जिस बंदे के 2K तक व्यूज होते हैं ना, उसको भाई 1 रुपया भी मत दो, उसको तो देना ही नहीं है। कौन आपको बोल रहे हैं इसको देने हैं? नहीं देने हैं उसको। जिसके एटलीस्ट 6,000, ठीक है, इतने हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा 4,000 भी हो ना, अगर 4,000, 50 रुपए उसको फॉलो बोलो, सीधी बात है। इसमें ना हमारे मिस कशिश जी बहुत एक्सपर्ट है ना, उनको लेकर आएंगे तो वो बड़े बड़े प्रमोशंस करवाते हैं। बट हाँ, जो 2,000 है 4,000 है वो ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब सिंपली उनको 50 रुपए बोलो, अगर करते हैं तो कर लेंगे, वरना उनको बोलो नहीं भाई, वो फिर खुद आएगा। ओके, डीएम्स कौन से, इंस्टा वाला बोल रहे हो आप सब लोग या स्नैपचैट वाला बोल रहे हो? हाँ, अमर ठाकुर बोल रहे हैं, यस मैम, कशिश मैम बेस्ट है इसमें। कशिश मैम भी आ रहे हैं, रुक जाओ रुक जाओ। हाँ, उमर सर का आईडी है दी डॉट उमर फारूक ऐसे करके, ठीक है, सिंपल है, इन स्मॉल लेटर्स एंड दी THE। ओके, ऐसे करके। एक सेकेंड यार, आगे भी पार्ट लेना है अभी हमने, ठीक है, तो मैं आपको एक सेकेंड बता देती हूँ। और कुछ लोग बोल रहे हैं स्नैपचैट का डीएम, ठीक है, वेट अ सेकेंड। मोनिका, मेरा नेटवर्क सही है या आपका नेटवर्क खराब है? मेरा नेटवर्क सही है, एक बार बता दो सब लोग। नहीं, वीडियो पॉज हो रखी है आपकी। आपका? वो भी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आप एक बार नेटवर्क चेक कशिश कर लो एंड अपना। अगर कोई और बंदा यार एक्टिव है बता दो भाई, नेटवर्क सही है? रूबी, नेटवर्क चेक कर लो, रेस्ट। कशिश को बुलाते हैं अब, ठीक है। कशिश नेक्स्ट पार्ट लेगी। तो कशिश, एक बारी आप मीटिंग में रेज हैंड करके आ जाओ यार। एक मिनट। ठीक है, मैंने आपको म्यूट होने का ऑप्शन दिया है। हेलो, वॉइस आ रही है आपकी वॉइस? एक मिनट। अब करो, आप म्यूट हो कशिश। अभी सही है हाँ, अभी ऑडियो? ठीक है। ओके। तो मैं रूबी को साइड कर देती हूँ 10 सेकंड। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारी कशिश लेगी। कशिश, आप कंटिन्यू कर लो। चलो, थैंक यू। ठीक है। काफी बढ़िया तरीके से ऑलरेडी सारी चीजें कवर अप कर दिया है रूबी ने। लीड जनरेशन के रिगार्डिंग ना काफी सारे लोगों को यहाँ पे, स्पेशली जो न्यू कमर्स है, उनको डाउट होगा करना कैसे। तो सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। कोई थोड़े बहुत डाउट्स रह गए हैं, क्वेश्चंस रह गए तो अपने रिस्पेक्टिव अपलाइन से पूछ लेना, ठीक है। बाकी सारे लोग ना पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना। लीड जनरेशन का पार्ट भी इंपॉर्टेंट था, एंड अभी जो चीज मैं बताने वाली हूँ ना, वो है हाइप एंड एडिफिकेशन ऑफ सेशन एंड स्पीकर। इस पार्ट में ना, इस चीज में काफी सारे नए पुराने लोगों को भी दिक्कत आती है ना, कि हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो एनरोलमेंट तो करते हैं, एक सेशन वीडियो देख लेते हैं, एनरोलमेंट कर लेते हैं, बट डे 1 सेशन के बाद मे बी वो डाउट सेशन नहीं अटेंड करते, या डाउट सेशन अटेंड करते हैं तो डे 2 सेशन नहीं अटेंड करते। तो ये जो दिक्कत आ रही है ना, ये इसीलिए आती है क्योंकि आप अच्छे तरीके से सेशन का हाइप नहीं क्रिएट करते। सेशन का और स्पीकर का हाइप क्रिएट करना, एडिफिकेशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ लोगों ने ना, मतलब अभी अभी ज्वाइनिंग करा है, लास्ट मंथ में ही अपनी 2CC कंप्लीट करी है, उन्हें शायद ये नहीं पता होगा फनल्स क्या होता है ना।
तो एक बारी मैं ये चीज क्लियर कर देती हूँ। जो चीजों को आपने फॉलो किया है ना, जैसे आपको पहले एक इनविटेशन कॉल गई होगी जिनके थ्रू आपने ज्वाइन करा है, फिर उन्होंने आपसे कुछ बात करके वीडियो के बारे में बताया एंड आपको एक शॉर्ट 10 मिनट्स का वीडियो शेयर करा, जिसके बाद आपने इनरोलमेंट किया था 199 और आइदर 249 रुपीज से। जिसके बाद आपके कुछ डाउट्स थे, वो सारी चीजें भी क्लियर करी होंगी आपके अपलाइन ने। फिर उसके बाद आपने डे 1 सेशन अटेंड करा। डे 1 के बाद आपने डाउट सेशन अटेंड किया। डाउट सेशन के बाद आपने डे 2 सेशन अटेंड किया था। तो ये जो प्रोसेस था ना, डे 2 सेशन के बाद आपने बिलिंग करी, उसके बाद एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग, लेवल अप सेशन देखा, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसको कहते हैं हम फनल। हमारे पूरे महीने में टोटल 8 फनल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम बूट कैंप सेशंस बोलते हैं। पहला होता है बूट कैंप डे 1 सेशन, ओके, जो कि आज था। अब कल होगा हमारा डाउट सेशन एंड डे 2 सेशन। उसके बाद हमारा गैप डे होता है। गैप डे यानी कि आपको एनरोलमेंट्स करवाने हैं उस दिन पे, ठीक है, आपके पास पूरा दिन होता है एनरोलमेंट के लिए। एंड उसके बाद ये सेम चीज फॉलो होता है, डे 1, डे 2, गैप डे, ओके। तो ये होता है फनल। अब आप सबको पता है कि अगर हम अगर लेट सपोज आपके अपलाइंस ने आपको ये बताया ही नहीं होता कि आप सेशंस को अटेंड करने क्यों वाले हो, आपको सेशंस अटेंड करके मिलने क्या वाला है, तो आप लोग अभी नहीं होते ना इस ट्रेनिंग में, मीटिंग में, आप क्यों करते 2CC, है ना। तो देखो, हाइप क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। किस किस की हाइप क्रिएट करनी होती है, किस किन किन लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है। पहले बात तो आपको अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई करना होता है। अगर आप बिगनर हो, आपको चीजें नहीं आती है, तो पहली चीज आपको अपने अपलाइन को आइडेंटिफाई करना होता है। दूसरा, आपको ना प्रोस्पेक्ट को भी आइडेंटिफाई करना होता है एट सम टाइम्स, ठीक है। तीसरा, सेशन को और स्पीकर को आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो अभी जो है ना, वो मैं थोड़ा सा आपको सेशन और स्पीकर के बारे में बताऊंगी। इन चीजों को ना नोट डाउन कर सकते हो, मीटिंग के बाद आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। अगर मैं थोड़ा ज्यादा फास्ट हूँ, आप रिकॉर्डिंग देख करके नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आप फॉलो अप कर सको उस तरीके से। मैं जिस तरीके से करती हूँ, मैं वो चीज बताऊंगी। एडिफिकेशन के लिए ना मैं एक फॉर्मूला यूज करती हूँ, जो कि है टिप, TIP। T स्टैंड्स फॉर टॉपिक, सेशन का टॉपिक। I stands for importance of the session and importance of the person, जो स्पीकर है। P P stands for person who is taking the session, ठीक है। ये फॉर्मूला ना नोट डाउन कर लो सारे लोग। T stands for topic of the session, I stands for importance of the topic, P stands for person who will be taking the session, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्टली वो लाइंस बता दूंगी जो मैं यूज करती हूँ। अगर आपको सही लगता है, आप वो चीजें फॉलो कर सकते हो, या फिर आपके अपलाइन ने जो चीजें बता रखी है, वॉइस नोट शेयर किया हुआ है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप पहले उन चीजों को फॉलो कर रहे हो, तो आपको सडनली चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर डे 1 सेशन है ना, तो मैं डे 1 की हाइप पहले इस तरीके से क्रिएट करती हूँ कि ये जो सेशन है ना, ये जो सेशन आप आज अटेंड करने वाले हो, इस सेशन को ना अभी तक कई हजारों स्टूडेंट्स ने अटेंड करा हुआ है ऑलरेडी, जिसकी हेल्प से वो आज अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे, खुद की फर्स्ट इनकम जनरेट कर पा रहे, पैसे अर्न कर पा रहे, ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन स्टूडेंट है, तो आपको ये बोलना है कि हजारों स्टूडेंट्स ने जो है ना, इस प्लेटफॉर्म में काम, इस सेशन को अटेंड करके आज हजारों रुपए अर्न कर पा रहे या पैसे कमा पा रहे, ठीक है। मेरे हाथ कंटिन्यू करो कशिश।
ओके, सॉरी कुछ टेक्निकल इशू था, बंद हो गया माइक गलती से। ओके, तो अगर सामने वाला पर्सन स्टूडेंट है तो आप उसको स्टूडेंट की तरह बताओ कि हजारों स्टूडेंट्स ने जो है ना इस प्लेटफॉर्म इस सेशन को अटेंड करके महीने का अच्छा इनकम जनरेट कर पा रहे। अगर सामने वाला पर्सन जॉब प्रोफेशनल है, आप उसको जॉब प्रोफेशनल्स के टाइप पे बताओ, जैसे कि ये सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सेशन को ना अभी तक हजारों जॉब प्रोफेशनल्स ने अटेंड करा है, जो कि अभी बिना अपने करेंट प्रोफेशन को डिस्टर्ब करे हुए महीने का अच्छा इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। अगर हाउसवाइफ है सामने वाला पर्सन प्रोस्पेक्ट, तो आपको हाउसवाइफ की तरह बताना है कि हजारों हाउसवाइफ्स की हेल्प हो चुकी है जो आज अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके बिना घर पे बैठ के अच्छी इनकम जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ ये चीज। ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सेशन के थ्रू अभी तक हजारों स्टूडेंट्स ने अपनी मंथ की फर्स्ट इनकम जनरेट करी है, पैसे अर्न कर पा रहे हैं वो इस सेशन की हेल्प से। दूसरा, जो सेशन अटेंड करने वाले हैं, अब आपको यहाँ पे ना स्पीकर को डिफाइन करना है। आज आप जिनका सेशन अटेंड करने वाले हो ना, वो बाय प्रोफेशन तो स्टूडेंट थे। अब मैं यहाँ पे तुषार गौर सर की बात कर रही हूँ, अगर आप डे 1 सेशन का फॉलो अप कर रहे हो तो। मेनली हमारे जो अपलाइंस हैं जो फनल्स ले रहे हैं वो स्टूडेंट्स थे। आप जिसका भी सेशन दिखा रहे हो ना, चाहे वो डे 1 सेशन हो, डाउट सेशन हो या फिर डे 2 सेशन हो, आपको उस पर्सन का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट स्पीकर का बैकग्राउंड पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप कर पाओगे एडिफिकेशन। आप आज आप जिन पर्सन का सेशन अटेंड करने वाले हो ना, जो सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, वो बाय प्रोफेशन तो स्टूडेंट थे, बट वो आज इस प्लेटफॉर्म में काम करके और मेहनत करके सेल्फ मेड मिलियनियर बन चुके हैं। ठीक है, आज वो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं और आज वो हजारों स्टूडेंट्स की हेल्प भी कर चुके हैं, हजारों लोगों की इंस्पिरेशन भी बन चुके हैं। अब आपको ना ये वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ में बोलना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि वो बाय प्रोफेशन स्टूडेंट थे। ठीक है, स्टूडेंट को मैं हाईलाइट करती हूँ। इस तरीके से आपको वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बताना है ये चीजों को। ठीक है, यहाँ पे मैंने टॉपिक कवर कर दिया और पर्सन हु विल बी टेकिंग द सेशन ये भी कवर कर दिया। अब आता है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में बेसिकली आपको सामने वाले पर्सन को ना फियर ऑफ लॉस, अगर वो सेशन नहीं अटेंड करेगा तो वो क्या मिस आउट कर रहा है, आपको ये चीज प्रोस्पेक्ट को रियलाइज कराना है। आप सामने वाले पर्सन को बोलो, प्रोस्पेक्ट को बोलो कि देखो ये सेशन जो है ना ये आपको मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर आज आप इस सेशन को मिस करोगे ना, आपको दोबारा सेशन का लिंक नहीं मिलेगा। अगर आप ये चीज ना पहले उस पर्सन से पूछ लिया करो कि 7 से 8 1 घंटे का टाइम बिल्कुल फ्री रहेगा ना आपके लिए, कोई इंपॉर्टेंट काम तो नहीं है आपको इस बीच में, स्पेयर कर लोगे ना बिल्कुल अलग से। ये चीज के ऊपर अगर आप कंफर्मेशन ले लेते हो ना, उसके बाद ही आपको ये बोलना है कि देखो आपने ना मुझे कंफर्म करा है, कमिटमेंट करा है कि आप 1 घंटा बिल्कुल फ्री रहोगे। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम आता है तो आप उसको पोस्टपोन कर देना जब तक वो इमरजेंसी ना हो, वरना आपको दोबारा सेशन का लिंक नहीं मिलेगा और आपका जो नेम है ना वो ऑटोमेटिकली आपने रजिस्ट्रेशन करा है 249 रुपीज से, तो हमारे सिस्टम से रिमूव हो जाएगा, आपको कोई रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलने वाली। ठीक है, इस तरीके से आप सामने वाले पर्सन को बोलो और थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, वरना वो पर्सन समझ जाएगा कि आप बस ऐसे ही बोल रहे हो। ठीक है, ये चीज हो गया। आपको पहले सेशन के बारे में बताना है, दूसरा आपको पर्सन के बारे में बताना है, तीसरा फियर ऑफ लॉस, इंपॉर्टेंस कि अगर वो आज इस सेशन को नहीं अटेंड करेगा तो वो क्या मिस आउट करने वाला है। अब आपको ये चीज बतानी कब है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको ये सारी चीजें बतानी कब है। जैसे आज हमारा डे 1 सेशन था, सेशन की टाइमिंग 7 PM होती है। अब क्या आप उसको 7 बजे कॉल करोगे? नहीं, आपको 1 घंटे पहले कॉल करना है, 6 बजे कॉल करना है आपको सामने वाले पर्सन। ठीक है, 6 बजे आपने कॉल करा,
6:15 तक आपके जो भी प्रोस्पेक्ट्स है ना, सबका फॉलोअप निपटा लो। आपको 6 बजे से 6:15 के बीच में 6:30 बजे तक हार्डली फॉलोअप्स कंप्लीट कर लेना है, और आपको फॉलोअप में ये बताना है, आपको उसे बोलना है कि देखो 1000 पार्टिसिपेंट्स ही होंगे जो जूम पे ज्वाइन कर पाएंगे, आपको 10 मिनट पहले सेशन ज्वाइन करना है। आइदर 6:50 पे आप ज्वाइन करा लो या 6:55 तक ज्वाइन करा लो। एंड 7 बजे, जैसे ही 7 बजता है वो सेशन में एंटर होगा, आपको स्क्रीनशॉट्स मंगवाने हैं 7 बजते ही कि आपने ज्वाइन करा नहीं करा। प्रोस्पेक्ट को क्रॉस चेक करना इंपॉर्टेंट है। आपको अगर यही नहीं पता होगा वो सेशन अटेंड कर रहा है नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा अभी तक आपका उसका फॉलो अप करने का। ठीक है, आपको डे 1 के फॉलोअप में ना मेनली ये भी चीजें बतानी होती है कि इस सेशन में आपको एग्जैक्टली हमारी कंपनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता लगेगा, जहां से आपको ये पता लगेगा कि आप किस तरीके से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर पा रहे हो। अगर आप इस सेशन को नहीं अटेंड करोगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपका काम होगा क्या, और आपको ये कैसे बेनिफिट कर सकता है, आप कैसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि इतने सारे लोग तो ग्रो कर चुके हैं, हजारों स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, जॉब प्रोफेशनल्स यहाँ पे काम को सीख करके अब ग्रो कर रहे हैं। बट आपके लिए ये बेनिफिशियल तभी होगा जब आप सेशन को पूरा एंड तक देखोगे। ये हो गया। अब आप उसको ना पासवर्ड के बारे में बता देना कि सेशन में आपको एक पासवर्ड बताया जाएगा। ठीक है, आपको वो पासवर्ड मुझे सेशन के एंड में शेयर करना है, वरना आपको आगे के सेशंस का एक्सेस नहीं मिलेगा। ओके, सो हाइप एंड एडिफिकेशन के रिगार्डिंग इतनी ही चीजें थी जो आपको कवर करना होता है। ये मेनली ना मैंने डे 1 सेशन के बारे में बताया, बट ऐसा नहीं है कि डाउट सेशन और डे 2 सेशन के लिए ये अलग होता है। ये सारी चीजें सेम ही होती है, बट स्पीकर अलग अलग होते हैं, उनके हिसाब से उनका डिस्क्रिप्शन अलग होता है, बाकी सारी चीजें सेम होती है। ठीक है, तो यहां तक इस टॉपिक में किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? होप सो, अगर किसी का है तो पूछ लो। बाकी मैं डे 1 का पोस्ट फॉलो अप थोड़ा बहुत बता दूंगी। ओके, ओके, अपलाइन की हाइप कैसे क्रिएट करता है। ठीक है, देखो वैसे मैं बताऊं ना, अगर आप 7K की बिलिंग के बाद प्रोस्पेक्ट को अपने अपलाइन से कनेक्ट करवा रहे हो, तो अगर आप क्लोजिंग के बाद उसे बताओगे ना कि मेरे अपलाइन ये है और आज मैं आपकी उनसे बात कराऊंगा, तो सामने वाला पर्सन ना वैल्यू नहीं करने वाला आपकी अपलाइन की। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज आपने उसके बारे में बताया ही नहीं ना सही से। आपको अपलाइन के बारे में ना डे 1 सेशन से बताना है। अब डे 1 सेशन से बता दो, जैसे प्री फॉलोअप हो गया, अब डे 1 का पोस्ट फॉलोअप भी करोगे। जब आप पोस्ट फॉलोअप करोगे ना, तब आप थोड़ा बहुत बता दो, अपलाइन का नेम मेंशन कर दो कि जिस तरीके से आप अभी मेरे थ्रू इस प्लेटफॉर्म को समझ रहे हो ना, मैं आपको काम समझा रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से मैंने भी आपकी तरह सेशंस अटेंड करे थे और मेरे अपलाइन ने मेरे सारे डाउट्स क्लियर करे थे। आप अपलाइन का नाम मेंशन कर दो, एटलीस्ट उसको पता लग जाए कि कौन अपलाइन का नाम क्या है। फर्स्ट आपने एक बारी उससे बात करी तो आपने ये बता दिया, अपलाइन का नाम बता दिया। जब आप डाउट सेशन में उससे बात करोगे उसके फैमिली के बारे में, जब वहां पे हम रिलेशन बिल्ड करते हैं ना, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत अपलाइन के बारे में बताना है कि अपलाइन की वजह से आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने आपको इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस कराया है, तो आपके लाइफ में कुछ तो इम्पैक्ट आया होगा, तो आप ये शेयर करो उससे। अब ये यहाँ पे आपने दूसरी बारी बताया अपलाइन के बारे में। ठीक है, अब जब आप क्लोजिंग करोगे ना, तो उसको ऑलरेडी पता होगा कि अपलाइन है कौन। क्लोजिंग करते वक्त भी ना आप अपलाइन के बारे में बता सकते हो। मैं डाउट सेशन का पोस्ट फॉलोअप भी करती हूँ ना, तो भी अपलाइन के बारे में बताती हूँ कि आप जब आपको 5 सेशन के बाद मैं 5 लोगों को सिलेक्ट करूंगी, जिन 5 लोगों को ना स्पेशली मैं अपने अपलाइन से कनेक्ट कराऊंगी, उनकी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, जिससे कि आप अपकमिंग 2 मंथ्स में अपना सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने चौथी बारी लगभग लगभग बता दिया अपलाइन के बारे में, तीसरी बारी। चौथी बारी मैं क्लोजिंग के टाइम पे बताती हूँ, और जब 7K की बिलिंग आ जाए
तो आप जब अपलाइन से कनेक्ट करवाओगे ना तो फेमिलियर होगा कि हाँ कोई तो है ये पर्सन, ऐसे किसी भी पर्सन से बात नहीं करा रहे। ठीक है, अब क्लोजिंग के बाद जब बिलिंग आ गई उसके बाद जब आप अपलाइन को कनेक्ट करवा रहे हो ना, तो कम से कम 5 मिनट का टाइम तो लो अपलाइन के बारे में बताने में। आप एक काम कर सकते हो, जब आपकी बिलिंग आ गई है तो आप अपलाइन का इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर कर दो, थोड़ी बहुत उनके बैकग्राउंड के बारे में बता दो कि वो बाय प्रोफेशन है क्या, स्टूडेंट है या फिर क्या किया है, और वो इस प्लेटफॉर्म में कैसे इंट्रोड्यूस हुए, उनके अचीवमेंट्स क्या है, बस ये सारी चीजें बता दो। और उनकी इम्पोर्टेंस क्रिएट करने के बाद कनेक्ट कराओ कि अपलाइन जो है, मेरे जो अपलाइन है मिस्टर अश्मित महापात्रा, मैं उनसे हर किसी की बात नहीं करवाती हूँ, बट मैं आपकी बात इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी आप कहीं ना कहीं सीरियस हो काम को लेकर के। और सर की टीम में ऑलरेडी काफी सारे लोग हैं, सर बहुत बिजी रहते हैं, बट मैंने उनसे काफी टाइम से ना रिक्वेस्ट करा हुआ है आपके लिए, शायद मैं आज आपकी 5 मिनट के लिए उनसे बात करवा सकती हूँ। इस तरीके से आप जब कनेक्ट करवा के बात करवाओगे तो उसको पता लगेगा, उस 5 मिनट का वैल्यू करेगा वो। ठीक है, तो ये था अपलाइन एडिफिकेशन, इसके बारे में मैं कभी अच्छे तरीके से बताऊंगी जब हमारा ये पार्ट होगा। बाकी अभी अगर वो बोले कि मैं 7 बजे नहीं देख पाऊंगा, रात फिर में फ्री है। आप ना, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप एक मॉक कॉल कर लो, पोस्ट फॉलोअप का ना मॉक कॉल कर लो। किसी को आप बता दो किसको अनम्यूट करना है, मैं उसे अनम्यूट कर देती हूँ। ठीक है, पहले एक दो डाउट्स आ रखे हैं वो मैं देख लूं। देखो, अगर सामने वाला पर्सन आपको सेशन देखने से पहले ही बोल रहा है ना कि मैं 7 बजे फ्री नहीं रहूंगा, तो उसकी बात का रिस्पेक्ट करो और उसको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देना उस टाइम पे जिस टाइम पे वो अवेलेबल हो। ठीक है, उस टाइम पे आपको फियर ऑफ लॉस या ऐसा कुछ बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो सामने वाला पर्सन खुद ही बोल रहा है। कोड का डे 1 में बोलना है क्या? हाँ, सेशन डे 1 में भी एक कोड के बारे में बताया जाता है, लेट्स गो सीक्रेट पासवर्ड। तो इसके बारे में आपको बोलना है कि आपको एक सीक्रेट पासवर्ड दिया जाएगा। पर्सनल डिटेल्स शेयर नहीं करते, मतलब कि आईडी क्रिएट करते वक्त, तो ये आपको ना अच्छे तरीके से वहां पे बताना होगा कि आईडी क्यों क्रिएट करनी होती है। चलो, इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट टाइम कवर कर लेंगे। ओके, तो प्रोस्पेक्ट किसको बनना है जरा बता दो, पोस्ट फॉलो अप कर लेते हैं हम डे 1 का। रेज हैंड कर लो जिसको भी प्रोस्पेक्ट बनना है। कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्या बनने में? रूबी का है, अंबिका को बना देते हैं। सिर्फ सुपरवाइजर्स? ठीक है, जस्ट अ सेकंड। ठीक है, कशिश कंटिन्यू कर लो। अश्वित भैया को कर लेते हैं अगर फ्री है तो। ठीक है, सौम्या को कर लेते हैं। ओके। करना है, अश्मीत हाँ, भाई को करना सौम्या, है। सौम्या को अनम्यूट कर दो आप। सौम्या को। ओके, अंबिका सो सॉरी। मेरी वॉइस क्लियर है? बढ़िया है, बहुत अच्छी वॉइस आ रही है। बताओ कैसे हो आप? हम बढ़िया, आप बताइए। वेल एंड गुड। सो सौम्या, अभी आपने डे 1 सेशन देख लिया, हम उसके बाद का फॉलो अप करेंगे। ठीक है? ओके। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी सौम्या, पूरा सेशन देख लिया आपने? हाँ, हमने देख लिया पूरा सेशन। चलो, पूरा एंड तक तो देखा है ना? हाँ, हमने पूरा एंड तक देखा है। लास्ट में सारे सर ने लोग ना। सीक्रेट कोड दिखाया था, वो चीज भी हमने आपको स्क्रीनशॉट भेजी है। ओके ओके, सारे लोग ना नोट्स बना लेना, सिर्फ कन्वर्सेशन ही मत सुनना। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट्स छूट जाए, बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हो, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसको अच्छे तरीके से दोबारा देख करके जो है ना
नोट्स बना सकते हो। ओके, तो आपने पासवर्ड शेयर कर दिया है, चलो बढ़िया है। आई एम श्योर आपको सेशन काफी बढ़िया लगा होगा, बिकॉज सेशन के बाद ना आपकी तरह जो भी लोग सेशंस को अटेंड कर रहे थे ना, उनके काफी बढ़िया फीडबैक्स आए हैं, रिव्यूज आए हैं। तो आई एम श्योर कि काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ नया सीखा होगा आपने सेशन से। हाँ, सर के बारे में पता चला, और हम बहुत से स्पीकर्स के बारे में हमने देखा हुआ था, जैसा कि आपने बताया था तुषार सर के बारे में, सर की जर्नी के बारे में थोड़ा सा आपने बताया था। तो सर को देख के और सर की जर्नी बहुत अच्छी लगी थी हमको। ओके, तो आपको सबसे बेस्ट ये लगा दैट सर की जर्नी इंस्पायरिंग थी। यस। ओके, तो सौम्या, क्या आपने आज से पहले, तो जैसे कि जब मैंने आपकी तरह सेशन अटेंड करा था ना, मुझे तो काफी सारी नई चीजें पता लगी। जैसे आपने बताया कि आपको सर का जर्नी अच्छा लगा, इंस्पायरिंग लगा। मुझे भी सर का जर्नी काफी इंस्पायरिंग लगा, एंड सर का बताने का तरीका, उन्होंने उनकी जो जर्नी थी, प्लस उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। तो क्या आप जानते थे अचीवर्स क्लब के बारे में, या फिर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में कुछ समझा था आपने? नहीं, इससे पहले हमने कहीं पे भी नाम नहीं सुना था। ओके, यानी पहली बारी आप अटेंड समझ रहे हो ऐसा कुछ? यस, हमने पहली बार अटेंड किया है। ठीक है। तो देखो, क्योंकि अभी ना आपने एक ही सेशन अटेंड करा है, हमारा फर्स्ट सेशन है, आपको कहीं ना कहीं सारी चीजें तो क्लियर नहीं हुई होगी। जैसा सर ने बताया कि डे 2 सेशन अटेंड करना बाकी है आपके लिए, है ना, हाँ। जो कि कल होगा हमारा, जिसके हाँ। थ्रू आपको आगे का प्रोसीजर पता लगेगा। अभी यस। आपके कुछ डाउट्स भी होंगे, है ना, कि काम क्या करना है, कैसे करेक्ट। करना है। मेरे डाउट्स यही है कि बेसिकली वो जो सर सीसीज वगैरह बता रहे थे, वो क्या है, सीसी का मतलब क्या है? हम्म जैसा कि सर ने सेशन में थोड़ा बहुत ये पार्ट कवर किया होगा, आई नो आपको प्रॉपरली नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देती हूँ। देखो, सीसीज जो है ना, वो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है खुद के लिए एज कंपनी। डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, मोर देन 160 कंट्रीज में। तो कंपनी ने कुछ करेंसीज इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जिसमें कंपनी कंट्री के अकॉर्डिंग वैल्यू वैल्यू कंसिडर करती है प्रोडक्ट्स का, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को उस अकॉर्डिंग वो पे करती है। ठीक है, और सीसीज का मतलब है केस क्रेडिट। ओके, ओके। इसके बारे में ना आपको डिटेल में हमारे कल के सेशन में बताया जाएगा। जैसे अभी आपको ये डाउट है कि लेवल्स, सीसीज और काम क्या करना होगा, ये आपको ना कल हमारे डाउट सेशन में अच्छे तरीके से डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। ओके, ओके, आप एक चीज तो बता सकते हो ना, क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? सर उसमें बता रहे थे 20,000 40,000, क्या वो देना पड़ेगा हम लोगों को? अच्छा, सर ने ऐसा कुछ बोला क्या सेशन में दैट आपको इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है? नहीं, सर ने ये तो नहीं बोला। ओके, सो डोंट वरी। देखो, आपको इन्वेस्टमेंट अगर करना होगा, देन सिर्फ और सिर्फ टाइम और एनर्जी का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके अलावा सर ने बताया होगा कि 2 सीसी का जो है ना, टर्नओवर क्रिएट करना होता है। तो आपको हाँ, एग्जैक्टली 40,000 रुपीज का टर्नओवर क्रिएट करना होगा। ये तो फोर्टी टर्नओवर थाउजेंड कैसे? देना पड़ेगा? नहीं नहीं, आपके पास है क्या 40,000? हाँ जी। 40,000 से ज्यादा ही है। अब हो अच्छा, गए हैं। चलो चलो बढ़िया, अगर है तो फिर आप दे सकते हो। देखो, एक तरीका, अभी तो फिलहाल आप काम को समझने पे ध्यान दो, क्योंकि आपने ना अभी एक ही सेशन अटेंड करा है। डोंट वरी, अगर ऐसा आगे कुछ होगा, इन्वेस्टमेंट होगा या ऐसा कुछ क्राइटेरिया होगा, देन आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगी पहले ही। ठीक है, ओके। बट अभी आप टेंशन ना लो, बिकॉज अभी आपको एग्जैक्टली जो है ना, 15-20% चीजें क्लियर है। अभी भी आपके लिए 80% चीजें जानना बाकी है काम के बारे में, है ना। तो अभी आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, वो सिर्फ काम को समझने पे होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मेरे ना कुछ दोस्त लोग भी पूछ रहे थे, मतलब उन लोगों के सामने हमने जैसे क्लास की, तो वो लोग पूछ रहे थे कि क्या क्लास है, क्या उन लोगों को बता दें? अच्छा, मुझे बताओगे सौम्या की आपके नोन में अभी आपके फ्रेंड्स जो है वो आप ही की तरह स्टूडेंट्स होंगे, हाँ। है ना? उनको कुछ एक्सपीरियंस है ऑनलाइन वर्क के बारे में या डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर आपको ना खाना बनाना सीखना है ना, तो आप किसी ऐसे पर्सन से, मान लो अपने छोटे भाई से सीखोगे? नहीं, उससे कैसे सीख सकते हैं?
उससे नहीं सीखोगे। फिर आप अपनी मदर को कंसिडर कर सकते हो कि वो आपको सिखा दे, है ना। क्यों? हाँ। क्योंकि आपकी मदर को आता है, हाँ। आपके भाई को नहीं आता। नहीं। राइट। तो अगर आपको इस बिजनेस के बारे में नॉलेज चाहिए या फिर आपको इस वर्क के बारे में समझना है, प्रॉपर नॉलेज गेन करनी है, तो आप अपने फ्रेंड से पूछोगे या फिर किसी ऐसे पर्सन से पूछोगे जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म में है। जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म में है, उन्हीं से पूछेंगे। ऑब्वियसली। तो देखो, मैं आपको अपने फ्रेंड्स को बताने से मना नहीं कर रही, बट आपको भी पता है कि अगर आपको कोई चीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं, सिर्फ 15% चीजें पता है आपको, 20% चीजें पता है, आप अपने दोस्त को बताओगे, आप एग्जैक्टली उस तरीके से नहीं बता पाओगे जिस तरीके से आपने सेशन अटेंड किया, है ना। आप कहीं ना कहीं 10% चीज उनको एक्सप्लेन कर पाओगे, और वो आपकी बातों से मे बी सिर्फ 5% चीजें ही समझ पाए, है ना। अब आपको लगता है उन 5% के बेसिस पे वो आपको एक राइट एडवाइस दे सकते हैं? नहीं। नहीं दे सकते, है ना। अब ये एक सेम गलती ना मैंने करी थी। जैसे आप अभी क्यूरियस हो कि कहीं ना कहीं मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊं ना बताऊं, चलो आपने तो मुझसे पूछ लिया, बट मैंने तो नहीं पूछा था। मैंने जब अपने अपलाइन के थ्रू इस प्लेटफॉर्म को समझा था, मैंने नहीं पूछा, और मैंने अपने घर पे मम्मी पापा को, फ्रेंड्स को, भाई बहन को, हर एक पर्सन को बता दिया। अब कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा काफी मजाक उड़ाया कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, महीने का 1 लाख रुपए कमाना है तुझे, पहले पढ़ाई कर ले, कंप्लीट कर ले, ऑनलाइन आज तक किसी ने कुछ किया नहीं है, तू कैसे कर लेगी, है ना। फेक फ्रॉड स्कैम बहुत सारी चीजें सुनने को मिलती है। तो जिस वजह से ना मैं मेरा ना आगे का सेशन अटेंड करने का मन ही नहीं कर रहा था, बट मैंने सोचा कि भाई 200 रुपए दिए, वेस्ट तो नहीं करेंगे। तो मैंने आगे का सेशन अटेंड करा। तो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस दूंगी कि आप पहले आगे का सेशन अटेंड करो, काम को समझो, और उसके बाद आप अपने लिए डिसीजन ले सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हो। ठीक है। ओके। ओके। अब देखो क्या होता है सौम्या, आपने आज के सेशन में ना बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान के बारे में समझा, और किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ऑब्वियस सी बात है वो चीजें तो समझनी पड़ेंगी हाँ। कि आप किस कंपनी के साथ वर्क को स्टार्ट कर रहे हो। तो आप थोड़ी बहुत चीजें मुझे रिकॉल करोगे कि आप किस सॉरी, कंपनी जो है वो कितनी पुरानी है, कितने कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है, एंड क्या प्रोडक्ट्स में डील कर रही है। हाँ, सर ने उसमें बताया था 13 मई 1978 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है और 160+ कंट्रीज में रन कर रही है अभी। सर ने ये सब चीजें बताई थी, और कंपनी का नाम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स है। अचीवर्स क्लब सोसाइटी के साथ लिंक्ड है। ये ऐसा सच सर ने थोड़ा बहुत चीजें बताई थी। चलो बहुत बढ़िया। क्या प्रोडक्ट्स में डील कर रही है? वो एलोवेरा जेल, हनी, सनस्क्रीन, सोप, ये सब प्रोडक्ट्स हैं। चलो बहुत बढ़िया। आई अप्रिशिएट सौम्या कि आपने ये सेशन को काफी बढ़िया तरीके से अटेंड करा है। आपने सारी चीजें लगभग लगभग सही बताई है। अच्छा, आपको यहाँ से ना दो चीजें तो क्लियर हुआ होगा कि कंपनी का जो प्रोफाइल है, जो बैकग्राउंड है, वो काफी स्ट्रांग है, हम्म। स्टेबल है, और जिन यस। प्रोडक्ट्स में कंपनी डील कर रही है वो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स है, नंबर 1 प्रोडक्ट्स है। यस। और ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रही, ऐसा गूगल बताता है ना। आई एम श्योर आपको सर ने ये चीज दिखाया भी होगा, आपने हाँ, क्रॉस हमने चेक भी सर्च किया भी होगा। किया था गूगल में। चलो अच्छी बात है, आपने क्रॉस चेक करा। सो आपको सेशन के थ्रू ये तो समझ आ गया कि कंपनी ट्रस्टेड है, बट क्या आपको ये हिंट मिला कि काम क्या करना होता है? नहीं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया इतना। थोड़ा बहुत ही चीजें, प्रोडक्ट्स आई थिंक सो करने हैं कुछ, ऐसा लग रहा है, सेल वगैरह। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ना थोड़ा बहुत चीजें बता देती हूँ, क्योंकि एग्जैक्टली डिटेल में तो आपको कल के सेशन में प्रॉपर बताया जाएगा। ओके। देखो, सेशन में सर ने बताया कि आपको कोई प्रोडक्ट्स तो सेल नहीं करनी। अगर सेल करने होते तो हम सेल्समैन हायर कर लेते, है ना। तो आपको यहाँ पे जो है ना टीम बिल्ड करना है, नेटवर्क क्रिएट करना है, और टीम बिल्ड करने के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको कॉन्टैक्ट्स की जरूरत है, नेटवर्क का जरूरत है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आएंगी, है ना, क्योंकि आपके फोन में तो अभी हार्डली 50-60 कॉन्टैक्ट्स होंगे, यस। है ना। तो कहाँ से आएंगे कॉन्टैक्ट्स? देखो, आज आप इस प्लेटफॉर्म में वर्क को स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपको सारी की सारी चीजें जो भी रिक्वायर्ड होगा इस प्लेटफॉर्म में ग्रो करने के लिए, चाहे वो स्किल्स हो गया, माइंडसेट हो गया,
या फिर नॉलेज हो गया, नेटवर्क हो गया, कॉन्टैक्ट्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें ना आपको हम प्रोवाइड करेंगे। मैं पर्सनली आपको गाइड करने वाली हूँ कि आप कैसे अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ओके। कोई दिक्कत है? वॉइस प्रॉपर है ना? वॉइस सही वॉइस है ना प्रॉपर सौम्या? है, हाँ वॉइस हाँ। प्रॉपर है। ओके, ठीक है। ओके, चलो ठीक है। तो यहाँ पे आपने इतनी चीजें बता दी है ना, आप कि आपको अभी जो है सारी चीजें मैं प्रोवाइड करूंगी, मैं पर्सनली गाइड करने वाली हूँ। अब आपको ना यहाँ पे कृष्णा सर के बारे में बताना है और अचीवर्स क्लब प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि सिस्टम का एडिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है। अब डे 1 सेशन के बाद ना काफी सारे लोग अलग अलग तरीके का वीडियो शेयर करते होंगे। जैसे कि मैं पर्सनली शेयर करती हूँ कृष्णा सर की सक्सेस टेस्टमनी और अचीवर्स क्लब का रियलिटी ऑफ अचीवर्स क्लब करके एक वीडियो है जहाँ पे अचीवर्स क्लब का हिस्ट्री पता लग जाता है, वो शेयर करती हूँ। तो आप उससे ना प्रोस्पेक्ट से पूछो कि सौम्या आपने ना सेशन में एक पर्सन के बारे में सुना होगा, मिस्टर कृष्णा अरोड़ा। यस, सुना है। आप जानते हो कौन है? नहीं, अभी सर के बारे में थोड़ा बहुत पता चला कि सर ने 18 इयर्स में वर्क अपना स्टार्ट किया था ये। अच्छा, थोड़ी बहुत चीजें पता लगी है ना। हम्म। ठीक है, अब देखो आप जिस पर्सन के टीम में रिक्रूट हो रहे हो, जिस पर्सन के साथ वर्क को स्टार्ट कर रहे हो, आप वो है कृष्णा अरोड़ा है ना। अब आप जिस पर्सन के साथ वर्क को स्टार्ट करने वाले हो, जिस पर्सन के टीम में रिक्रूट हो रहे हो, आपको पता तो होना चाहिए वो एक्चुअल में है कौन, है ना। आप ऐसे ही किसी को भी तो नहीं ज्वाइन करोगे या कोई भी प्लेटफॉर्म तो नहीं ज्वाइन करोगे, है ना। तो आप एक्चुअल में अचीवर्स क्लब कम्युनिटी के साथ वर्क को स्टार्ट कर रहे हो और कृष्णा अरोड़ा सर की टीम में रिक्रूट हो रहे हो जो कि अचीवर्स क्लब के फाउंडर है। ओके, तो आपको ना ये चीज डिटेल में समझने के लिए मैं आपको दो वीडियो शेयर करूंगी। पहली जो वीडियो होगी वो कृष्णा अरोड़ा सर की सक्सेस टेस्टिमनी होगी, दूसरी वीडियो होगा अचीवर्स क्लब का, जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा अचीवर्स क्लब का बायोग्राफी। ठीक है, आपको इन दोनों वीडियोस को ना आज सोने से पहले कंप्लीट करना है। ओके। सेशन में ना आपने सर ने आपको बताया होगा आईडी क्रिएशन के बारे में, 12 डिजिट एफबीओ आईडी के बारे में, है ना। हाँ। अब आप क्यूरियस होगे कि वो है क्या, करना कैसे है, क्रिएट कैसे करें हम। यस। देखो उसके लिए ना मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगी और उसमें जो भी डिटेल्स आप पुट करने वाले हो ना, जैसे कि आपका नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया या फिर आपका एड्रेस हो गया, वो सारी की सारी चीजें एज पर योर आधार कार्ड होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी और एड्रेस पे रहते हो जो कि आपके आधार कार्ड में अपडेटेड नहीं है, डजेंट मैटर, आप वो एड्रेस डालना जो आपके आधार कार्ड में है, सो दैट वो आपका एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ हो। ओके, ओके। वहां पे सबमिशन के बाद आपको 12 डिजिट का एफपीओ आईडी मिल जाएगा। आगे का क्या प्रोसीजर होगा आप मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं आपको गाइड कर दूंगी। ठीक है, ओके। अच्छा मुझे आप ये बताओ सौम्या, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? हाँ, यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स या कुछ पूछना चाहते हो, कुछ क्लियर नहीं हुआ हो? नहीं नहीं, सब क्लियर है। सब क्लियर है, चलो ठीक है। तो सौम्या जैसा कि मैंने बताया कि आईडी आपको क्रिएट करना है अभी कॉल एंड होने के तुरंत बाद। ठीक है, ओके। और ये जो दो वीडियोस होंगे जो मैं आपको शेयर करूंगी वो आज रात को सोने से पहले कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, ओके। आप कंप्लीट करके मुझे एक वॉइस नोट शेयर कर देना कि आपने एक्चुअल में इन दोनों वीडियोस के थ्रू क्या समझा। ओके, ओके। मुझे बताओगे कल जैसे कि हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा डाउट सेशन वो 3 बजे होगा, तो आप कौन से टाइम पे फ्री रहोगे, अवेलेबल रहोगे हमारी ट्रेनिंग्स के लिए? मतलब कौन से टाइम पे मैं आपको कॉल कर लूँ नेक्स्ट कल मॉर्निंग में? आप कभी भी कर लो, 12 बजे के बाद। ठीक है, 12 बजे के बाद मैं आपको 1 बजे कॉल कर लेती हूँ फिर। ओके। ठीक है, ओके, तो कल 3 से 4 ना बिल्कुल आप अवेलेबल रहना। अगर कुछ इंपॉर्टेंट काम हो तो आप उसको पहले कर लेना। ठीक है, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो 3 से 4 का टाइम बिल्कुल फ्री रखना आप। ठीक है, तो हम कल कनेक्ट करते हैं एट 1 PM। ओके। ओके, तो मैं ना एक बारी पॉइंट समराइज कर देती हूँ कि मैंने एक्चुअल में बताया क्या है यहाँ पे। पहले देखो मैं तो प्रेफर करूंगी आप जब फॉलो अप कर रहे हो ना,
फॉलो अप में आप ज्यादातर ना प्रोस्पेक्ट को बोलने का मौका दो, उसको सुनो, ठीक है। कुछ मैंने ज्यादा चीजें स्क्रिप्ट वाइज नहीं बोली है, मैंने सिर्फ सामने वाले पर्सन के अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चंस का आंसर करा है लॉजिकली और एग्जाम्पल्स के साथ। दूसरी चीज, थोड़ी बहुत कंपनी के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ लो ताकि आपको पता लगे कि हाँ प्रोस्पेक्ट ने पूरा सेशन देखा भी है कि नहीं। पहला आपको सेशन से सॉरी प्रोस्पेक्ट से पूछना है कि आपने सेशन एंड तक देखा या नहीं, ठीक है। दूसरा, आपको उससे उसका बेस्ट पार्ट पूछना है, ठीक है। अब देखो, जब आप फॉलो अप करोगे ना, थोड़ा सा एक्साइटमेंट जरूरी है, वॉइस मॉड्यूलेशन जरूरी है, ठीक है। तो आप सामने वाले से पूछ लो बेस्ट पार्ट। उसके बाद वहां पे थोड़ा सा रिलेट कर लो, सामने वाले पर्सन ने जैसा बोला उस हिसाब से आपको थोड़ा सा रिलेट करके अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना है। उसके बाद आप उससे पूछो कि क्या आपने अचीवर्स क्लब या फिर फॉरएवर लिविंग कंपनी के बारे में पहले कुछ समझा था। अगर वो बोलता है नो, देन आगे आप कंटिन्यू करो जैसे मैंने किया। अगर वो बोलता है हाँ समझा है मैंने पहले भी फॉरएवर के बारे में, तो आप उससे पूछो क्या समझा है, कितना समझा है, स्टार्ट क्यों नहीं करा, ठीक है। उसके जो भी डाउट्स है वहां पे उसको प्रीम्यून करके उसको आगे स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट कर सकते हो या फैक्ट्स बता सकते हो कि उसके लिए क्यों बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे कि सौम्या ने मुझसे पहले ही पूछ लिया कि मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूं क्या। अब देखो, प्रोस्पेक्ट बोलेगा नहीं कि मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूं या नहीं, आइदर वो बता देगा या फिर बताने के बाद आपको बोलेगा कि मैंने बताया था और ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। तो आप उसको पहले ही प्री इम्यून कर दो कि देखो अगर आप अपने जान पहचान में लोगों से बात करते हो तो क्या लगता है वो आपको एक राइट एडवाइस दे पाएंगे। फिर अपने बारे में बता दो उसको कि मैंने बताया था बट मुझे ऐसा ऐसा लोगों ने बोला, ठीक है। इसके बाद आप उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ लो, जैसे मैंने कंपनी प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के बारे में पूछा। उसके बाद आप उससे काम के बारे में पूछ लो कि आपको काम समझ में आया नहीं आया, थोड़ा बहुत उसको काम के बारे में बता दो। सामने वाले प्रोस्पेक्ट का ना ये डाउट होता है काफी बारी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सुन करके कि लोग कहाँ से आएंगे। तो या तो आप उसको ये कंफर्म कर दो कि देखो लोग कहाँ से आएंगे ये हम सिखाएंगे आपको, आपको अभी उस चीज की टेंशन नहीं लेनी, आप काम को समझने पे फोकस करो, ठीक है। इसके बाद आपको उसको कृष्णा सर के बारे में, अब देखो मैं यूजुअली कृष्णा सर और अचीवर्स क्लब के बारे में थोड़ा और ज्यादा चीजें बताती हूँ कि कृष्णा अरोड़ा सर क्या है, उनकी जर्नी क्या थी, थोड़ी बहुत चीजें मैं बता देती हूँ और थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करके उसको वीडियो शेयर करती हूँ कि आप जिस पर्सन के साथ वर्क को स्टार्ट कर रहे हो वो कृष्णा अरोड़ा है। एंड देखो, फॉरएवर में जो कंपनी 170 देशों में काम कर रही है वहां पे कृष्णा अरोड़ा इंडिया को टॉप 2 पे रिप्रेजेंट करता है आफ्टर जापान, है ना। इस तरीके से बता दो। फिर इंडिया में वन एंड ओनली वो जीएलटी है, डायमंड मैनेजर। अब ऑब्वियस सी बात है प्रोस्पेक्टिव ये सारी चीजें नहीं समझ में आएगी, तो आप ये सिंपली बता सकते हो कि वो इंडिया में नंबर 1 पोजीशन होल्डर आते हैं कंपनी में, ठीक है। ग्लोबल चार्ट्स के अंदर आता है, अचीवर्स क्लब टॉप 10 या टॉप 5 के अंदर आता है ग्लोबल चार्ट्स के अंदर। इस तरीके से आप बता सकते हो। और अचीवर्स क्लब के अंदर मैक्सिमम लोग जो है यानी कि 6 to 700 लोग जो है वो मैनेजर्स हैं। किस तरीके से उन्होंने, बहुत सारी चीजें होती है, आपको मैं ये थोड़ा बहुत बता दूंगी कभी, ठीक है। और इसके बाद आपको प्रोस्पेक्ट से पूछ लेना डाउट्स वगैरह, ठीक है। उसके कुछ डाउट्स वगैरह रह गए नहीं रह गए, आईडी क्रिएशन के बारे में बताना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वहां पे भी अच्छे तरीके से उसको प्रीन्यून करके बताना है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है पर्सनली कि काफी बारी हम लोगों को बोलते हैं कि आपको आईडी क्रिएट करना होता है और उसके बाद प्रोस्पेक्ट बोलता है मुझे नहीं करना, मुझे आगे काम ही नहीं समझना। उसको लगता है आईडी क्रिएट करने से कुछ हो जाएगा, है ना। तो आप उसको अच्छे तरीके से प्रीम्यून करके आईडी क्रिएशन क्यों करना होता है ये बताओ और उसकी आईडी बनवाओ। अगर वो ज्यादा ना नहीं कर रहा है तो आप उसको बोलो कि आप एक काम करो, आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, नेम और अपना आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो शेयर कर दो, आप ये उसकी आईडी बना दो, ठीक है। केवाईसी वगैरह आप बिलिंग के बाद कर सकते हो या फिर जब वो क्लोजिंग कर रहा हो बिलिंग कर रहा हो तब आप कर सकते हो। दूसरी चीज, आपको प्रोस्पेक्ट से ये पूछ लेना है कि आप कल कौन से टाइम पे फ्री रहोगे, हम कॉल कौन से टाइम पे कॉल शेड्यूल करें,
ठीक है, अगर 3 बजे सेशन है तो उससे पहले आप कब फ्री रहोगे, कब हम बात कर सकते हैं। और उसके बाद आपको अगले दिन सेम टाइम पे कॉल करना भी है, ठीक है। अगर आप उसको उस टाइम पे कॉल नहीं करोगे, प्रोस्पेक्ट आपको सीरियसली नहीं लेगा। चलो ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कोई डाउट्स, क्वेश्चंस? किसी का कोई क्वेश्चन? चलो, मुझे लगता है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अभी नेक्स्ट पार्ट कशिश फिर केसर का है ना? तो बाकी अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई। आई थिंक आज यही वाइंड अप करते हैं। नहीं यार, अभी केसर रेडी है वो प्रॉपरली। ओके, देन लोग भी अभी सीख फिर रहे हैं, बड़े सारे लोग हैं भाई, वो सीख रहे हैं, जाने दो मीटिंग को। हाँ चलो बढ़िया है। मुझे तो लग रहा है लोग छोड़ रहे हैं मीटिंग। चलो नहीं कोई नहीं, नहीं, देखो जो सीखने के माइंडसेट से बैठा है ना बिल्कुल वो जरूर सीखेगा। और जो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। ही बस ज्वाइन कर लिया, देखो थोड़ा सा अगर आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, ग्रो करना है तो मैं नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करूंगी जो कि है केसर। अब आप लोग काफी फेमिलियर हो उससे, है ना। उन्होंने अभी रिसेंटली इसी साल अपना ज्वाइनिंग करा है, 2CC करा है ना। और हॉट मार्केट पे काफी बढ़िया तरीके से काम कर लेते हैं वो। तो उनका जो टॉपिक होगा वो डे 1 का फॉलो अप होगा, ठीक है। वो किस तरीके से करते हैं, काफी सारे न्यू पॉइंट्स भी पता लगेंगे, तो अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं एक चीज बोलूंगी सबको, ये अभी जो केसर का भी सेम पार्ट होगा, कशिश के जैसा ही, दैट की वो भी प्री फॉलोअप और पोस्ट फॉलोअप सिखाएंगे, ठीक है। तो ये इंटेंशन क्या है दो लोगों का सेम पार्ट करवाने का, कि आप अपने तरीके से देख लेना, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो आप दोनों का फॉलोअप चेक कर सकते हो और वैसे फॉलो कर सकते हो आगे, है ना। और जो लोग कर रहे थे वो इनके न्यू पॉइंट्स ऐड कर लो, है ना। मे बी आपको कुछ पता लग गया होगा कि कशिश ने इतने अच्छे पॉइंट्स बताए, राइट। तो जो आपके डीमेरिट से जो गलतियां कर रहे हो उसको सही कर लेना, है ना। और जो लोग नहीं कर रहे वो दोनों का फॉलोअप अच्छे से सुनो, लिखो, और देन डिसाइडेड कि कौन सा फॉलोअप आपने आगे जाके प्रोसीड करना है, ठीक है। तो अभी कशिश आप केसर को बुला लो। म्यूट हो गया है कशिश का में भी। आप एक काम कर सकते हो कि पॉइंट्स को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो अभी, और सेशन के बाद आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स, एग्जांपल्स सही करके अपना फॉलो अप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। किसी को बिल्कुल। फॉलो अप, किसी को कॉपी करने से बेटर है कि आप अपना क्रिएट कर लो, सेम एग्जांपल्स पॉइंट्स का यूज करके, ठीक है। तो ठीक। केसर को आप मोनिका को होस्ट बना दो। केसर रेज हैंड कर लो यार। एक मिनट ना। ओके। हेलो केसर, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तो फिर सिखा दो, लोग यहाँ पे सीखने के लिए बैठे हुए हैं। खैर, भाई अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह बना लो, है ना, प्रॉपर तरीके से। रेस्ट ओवर टू यू। सबसे पहले तो सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो फटाफट। जितने भी लोग हो सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लो फटाफट। कर लो यार, कैमरास ऑन कर लो, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम सुपरवाइजर्स आपको लिंक नहीं प्रोवाइड करेंगे। जो आपके अपलाइंस हैं आपको नहीं करेंगे, जिन लोग का कैमरास ऑन है उन्हीं लोग को सिर्फ लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि मैंने स्क्रीनशॉट स्टार्टिंग में ही ले लिया था। तो फटाफट कर लो यार, ये जो कैमरे ऑफ करके बैठे हैं, क्या सोचे आप? इंस्टाग्राम चला रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, क्या कर रहे हो? कर लो यार, कैमरास ऑन कर लो फटाफट। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो तो ऐसे कर दो फटाफट। भाई सबके हाथ आने चाहिए, कुछ लोग को मेरी शक्ल ही देख रहे हो बस। राइट।
वैसे तो मैं मीटिंग कल ही लेने वाली थी क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लेट नाइट हो गई है, बट अभी मैंने इसीलिए ली क्योंकि कल मेरा इवेंट था और मेरे को मीटिंग लेनी थी क्योंकि आप लोगों से ज्यादा एक्साइटेड मैं भी थी, राइट। तो सबसे पहला प्री और पोस्ट फॉलो अप डे 1 का लिया कैसे जाता है, राइट। अभी तो आप लोग को इतना पता है कि आप लोग को एनवायरमेंट्स निकालने आ गई है, हॉट मारते दो, कोल्ड मारते दो, वार्म मारते दो या रेफरेंस मारते दो, जो भी हो, राइट। अब प्री फॉलो अप और पोस्ट फॉलो अप मेरा शॉर्ट रहता है और सही रहता है, सिंपल। अब प्री फॉलो अप में मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले दिन में 12 बजे मैं सामने वाले पर्सन को पोस्टर भेज देती हूँ कि आज आपका डे 1 सेशन होने वाला है, 7 to 8 पोस्टर भेज दूंगी और नीचे लिख दूंगी कि मैं आपको 5 बजे कॉल करूंगी, तो आप प्रिपेयर्ड रहना। भले ही आप इंसान को 5:30 पे कॉल करो, बट सामने वाले पर्सन को प्रिपेयर कर दो कि मैं आपको 5 o'clock कॉल करूंगी, तो आप सब लोग प्रिपेयर्ड रहोगे, राइट। अब मैं ज्यादा लेट नहीं करती, अगर मैंने पर्सन को बोला है कि मैं उन्हें 5 बजे कॉल करूंगी तो मैं उन्हें 5 बजे ही करती हूँ। अब कॉल पे मैं सबसे पहले उनका हालचाल लेती हूँ, हेलो कैसे हो आप, अभी आप क्या कर रहे हो, क्या अभी आप 2 मिनट फ्री हो। तो सामने वाले पर्सन बोलते हैं यस, राइट। सो उनको सबसे पहले ये बताना है, अभी आपको पता है ये जो सेशन होने वाला है ये किसका सेशन है। तो वो बोलते हैं कि तुषार तो आज सर का सेशन है। तो मैं उन्हें ये बोलती हूँ आपको ये पता है कि सेशन की बेसिकली टाइमिंग क्या है। तो बोलो ये भी बता देते हैं, 7 to 8 सेशन की टाइमिंग है। तो सबसे पहले अभी आपको क्या बोलना है, ये जो सेशन है वो तुषार और सर का सेशन होता है। सर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे तब से सर ने इस वर्क को स्टार्ट किया था। अब इस सेशन में सर आपको बेसिकली बताने वाले हैं कंपनी नेम, कंपनी प्रोफाइल एंड कंपनी बेनिफिट। सो प्रॉपर सेशन अच्छे से अटेंड करना, चीजें अच्छे से नोट डाउन कर लेना। सर जैसे ही आते हैं एक सर का स्क्रीनशॉट भेज देना और बीच में और लास्ट में सर आपको एक सीक्रेट कोड बताएंगे, उस कोड का भी आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना। प्रॉपर सेशन अच्छे से अटेंड करना, 6:55 पे मीटिंग ज्वाइन कर लेना, नोट्स अच्छे से बनाना। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, ये जो सेशन होने वाला है, ये जो सेशन है वो तुषार गौड़ सर का सेशन है। सर जब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थे तब से सर ने इस वर्क को स्टार्ट किया था। अब सर के पास तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो सर आपको भी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। और आज के सेशन में बेसिकली सर आपको बताने वाले हैं कंपनी नेम, कंपनी प्रोफाइल एंड कंपनी बेनिफिट। सो प्रॉपर सेशन अच्छे से अटेंड करना है, नोट्स बनाना है। सर जैसे ही आते हैं सर का स्क्रीनशॉट और बीच में और लास्ट में सर आपको एक सीक्रेट कोड बताएंगे, उसका भी स्क्रीनशॉट आप भेज देना। और मेन चीज, जैसे ही सेशन ओवर होता है आप मुझसे कनेक्ट कर लेना ताकि मैं आपके सारे डाउट्स भी क्लियर कर दूं और नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको प्रिपेयर्ड भी कर दूं। ये होता है डे 1 का प्री फॉलो अप। समझ में आया? क्लियर हुआ? प्री फॉलो अप क्या है, देखो शॉर्ट रखना है और स्मार्ट रखना है। अब ज्यादा ये नहीं बोलना है कि तुषार गौड़ सर ऐसे, सर आपको ये बताने वाले, पूरी आइडेंटिफाई नहीं करना है सेशन में। सिंपल, छोटा और स्मार्ट। क्लियर हुआ? 2 मिनट की सिर्फ प्री फॉलो अप होती है, मैच टू मैच। और उसको ये भी बोल देना विद इन 10 to 15 मिनट्स मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप 6:55 पे आप सेशन ज्वाइन कर लेना। क्लियर? प्री फॉलो अप क्लियर हुआ डे 1 का, राइट। अब पोस्ट पे आते हैं। पोस्ट पे आने से पहले ही लोग मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, लेट्स गो वाला सीक्रेट कोड भी भेज देते हैं। अब जो मेरी इनविटेशन हो रही है पोस्ट फॉलो अप की, वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि इस इनविटेशन में मैं थोड़े अपने भी अचीवमेंट्स बताती हूँ। जो रियल है वही बताना है, फेक नहीं बताना है कि मैं कृष्णा सर से मिलकर आई हूँ, कृष्णा सर ने मेरे को मीटिंग्स में बुलाया, कुछ नहीं। जो रियल है भाई मेरा रियल है, आप लोग मेरे इंस्टा पे चेक कर लेना। मैं अपनी भी उसमें थोड़ा सा बताती हूँ, अभी मैं आगे बताऊं क्योंकि मैं उन लोग को कैसे बताती हूँ, राइट। सो सबसे पहले बताना है, सबसे पहले उनकी फोन आ जाती है तो डायरेक्टली पूछना है आपने पूरा सेशन अच्छे से अटेंड किया। तो सामने वाला बोलेगा हाँ मैंने पूरा सेशन अच्छे से अटेंड किया। तो आपको ये पूछना है उस सेशन में आपको सबसे ज्यादा बेस्ट क्या लगा। तो सामने वाले बोलेंगे कि सर का मतलब प्रोफाइल अच्छी लगी, सर ने अपने अचीवमेंट्स बताए, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी अचीवमेंट्स बताई थी, इतने छोटे एज में वो लोग इतना बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। उसके बाद मैं बोलती हूँ अभी मैं आपको एक सजेशन दूंगी,
तो ये जो अभी आप मीटिंग्स वगैरह देख रहे हो वो अभी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मत बताइएगा, राइट। अब क्यों नहीं बताएंगे, अब आप सोच रहे होगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। तो मैं ऐसा इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं। व्हेन यू डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज तो आप सामने वाले पर्सन को तो ऐसे रिप्लाई कर पाओगे। जब आपके पास नॉलेज आ जाएगी, जब आपके पास अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी, तब आप सामने वाले पर्सन को बताना, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? यहाँ आपका तो आपसे कोई डाउट तो सामने वाला पर्सन बोलता है नहीं। तो अभी आप एक बात बताओ कि आपको कंपनी का नेम पता चला होगा, तो आप बता सकते हो हमारी कंपनी का नेम क्या है। तो सामने वाला पर्सन बोलता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो मैंने उनसे ये भी पूछती हूँ तो आपको ये भी पता चल रहा होगा कि हमारी कंपनी कब से स्टेब्लिश है। तो पर्सन कभी कभी ऊपर नीचे कर देते हैं, उनको आप एग्जैक्ट डेट और ईयर बता दो, 13 मई 1978। तो फिर से ये चीज रिपीट करो। अभी देखो आपको पता चल रहा है हमारी कंपनी का नेम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स और हमारी कंपनी स्टेब्लिश हुई है 13 मई 1978 से। और मैं आपको ये भी बता दूं हमारी कंपनी को 47 ईयर्स भी हो चुके हैं, राइट। अब आप एक बात बताओ कि आपके पेरेंट्स की एज कितनी है। तो सामने वाला पर्सन बोलता है 45, 50, 43, व्हाट द एज आर्स, राइट। तो आप सपोज अगर कोई पर्सन बोला है मेरे पेरेंट्स की एज 50 है, तो आप बोलो। अब आप एक क्वेश्चन का मेरे आंसर दो, आप ये डीप क्वेश्चन सोचो। अगर आपके पेरेंट्स की एज 50 है, मींस जब आपके पापा पैदा हुए होंगे उससे ठीक 3 साल बाद ये कंपनी आई है। अगर कंपनी को फ्रॉड करना ही होता तो कंपनी 2000 में फ्रॉड कर लेती, कंपनी 2025 तक जाती नहीं। इससे आपको क्लियर हुआ कि भाई जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं काम करने जा रहा हूँ, जिस कंपनी के थ्रू मैं काम करने जा रहा हूँ, वो कंपनी फ्रॉड नहीं है। क्लियर? अब आप एक और बात बताओ कि सर ने आपको बताया होगा हमारे यहाँ 200 प्लस कंट्रीज है, जिसमें खुद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 160 प्लस कंट्रीज में भी वर्क करता है। तो क्या 160 प्लस कंट्रीज फ्रॉड हो सकती है? सामने वाला पर्सन बोलेगा फ्रॉड नहीं हो सकती है। भाई जितने लोग इस मीटिंग में भी बैठे हैं आप लोग बताओ, 160 प्लस कंट्रीज है, क्या 160 प्लस कंट्रीज फ्रॉड हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती, राइट। अब आप एक थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर दो मेरे को कि सर ने आपको कुछ गूगल पे सर्च करके भी दिखाया होगा और मे बी आपने भी सर्च किया होगा, तो आप बता सकते हो सर ने आपको क्या गूगल पे सर्च करके दिखाया। तो सामने वाले पर्सन बोलते हैं सर ने मेरे को प्रोडक्ट्स वगैरह सर्च करके दिखाया, एलोवेरा जेल, हनी, ये सारी चीजें। तो मैं उनसे पूछती हूँ क्या आपने भी सर्च किया। तो सामने वाला बोलते हैं हाँ सर्च किया। अब बहुत सारे लोग सर्च नहीं भी करते, तो मैंने बोला सर्च करो, कॉल पे हूं मैं, आप सर्च करो। फिर थोड़ी हंसी मजाक के लिए मैं बोल देती हूँ आप लोगों को गूगल पापा पे भरोसा है, राइट। अगर आप लोग कुछ भी चीजें सर्च करते हो XYZ, जो गूगल बोलता है वही आप लोग मानते हो। सपोज हमारी टीम में चीजें गलत बताई, क्या आपके गूगल में वो सेटिंग बैठी है? नहीं ना। चीजें क्लियर हुई? अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि भाई जिस कंपनी के थ्रू आप काम करने जा रहे हो वो कंपनी ट्रस्टवर्दी है, राइट। ओके, सो यहाँ तक आपके कोई डाउट्स? तो सामने वाले पर्सन बोलते हैं नहीं। अब आप एक बात बताओ कि आपने कुछ सीसीस वगैरह के बारे में सुना होगा, तो आप मेरे को बता सकते हो सीसी होती क्या है? 1 सीसी का अमाउंट और 2 सीसी का अमाउंट कितने होते हैं? तो सामने वाला पर्सन बोलता है 1 सीसी में 19 to 20,000 होते हैं और 2 सीसी में उसका जस्ट डबल होता है 38 to 40,000। सो देखो अब आपके माइंड में भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, सीसी है क्या, सीसी होती कैसे, और बेसिकली जो वर्ड है सीसी उससे करना क्या है। तो देखो कल दिन में हमारी डाउट सेशन क्लास रखी गई है। ये क्लास की 2 टाइम है, एक टाइम है 1 से 2 और दूसरी टाइम है 3 से 4। तो आप मेरे को बता सकते हो कि आप कौन से टाइम एकदम फ्री रहोगे जिसमें आपको डाउट सेशन में सारी आपकी चीजें क्लियर हो जाए। अब देखो आज के सेशन में जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको ये बताया कि आज के सेशन में आपको पता चलेगा कंपनी नेम, कंपनी प्रोफाइल एंड कंपनी बेनिफिट। कल डाउट सेशन में आपको दिन में पता चलेगा सीसी होती क्या है, कैलकुलेशन और वर्क पे रिगार्डिंग थोड़ी सी नॉलेज। और मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, कल शाम में हमारा लास्ट सेशन होने वाला है और ये जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। अब आप एक बात बताओ,
सर ने आपको एक पर्सन के बारे में बताया होगा, तो सब लोग बोल देते हैं कि कृष्णा अरोड़ा सर, तरन सर, इन सब के बारे में बताया। तो मैं बोलती हूँ सर ने आपको एक पर्सन के बारे में बताया होगा। उन पर्सन का नेम है मिस्टर कृष्णा अरोड़ा सर। कृष्णा अरोड़ा सर हमारी सोसाइटी के फाउंडर है, अचीवर्स क्लब, राइट। अब आप सर ने, तुषार गौर सर ने आपको कृष्णा अरोड़ा सर पे अचीवमेंट्स बता दिए होंगे कि सर 18 साल की एज में थे जब से सर ने काम को स्टार्ट किया था। सर की बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स है। सर को इस बिजनेस में बेसिकली 5 to 6 months हो गए हैं। सर इंडिया में नंबर 1 में आते हैं और वर्ल्ड में नंबर 2 में आते हैं। अगर मैं आपको अपनी अचीवमेंट्स बताऊं तो मैं ये बता सकती हूँ कि मैं कृष्णा सर से मिलकर भी आई हूँ, कृष्णा सर के मेंटोरशिप में टॉप 3 में भी आई हूँ, और कृष्णा सर मेरे को एज अ गेस्ट स्पीकर अपने मीटिंग्स में भी बुलाए। अगर आपको लग रहा है कि मैं ये वाह भाई बोल रही हूँ तो आप मेरा इंस्टा कनेक्ट कर लो, उसमें आप मेरे हाइलाइट्स में देख लेना। सो अब आप एक बात बताओ, ये सारी जो अचीवमेंट्स मैंने आपको बताई, तो ये आपके लिए अच्छी बात है या नहीं? अब सामने वाले पर्सन बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, तो मैं उनसे फिर ये क्वेश्चन करती हूँ फिर आपके लिए क्यों अच्छी बात है, राइट। तो वो लोग बोलते हैं अगर आप एज अ मेंटोर मिल रहे हो तो जो नॉलेज आपके पास है वही नॉलेज आप मेरे को दोगे, क्लियर। उससे हमारे स्किल्स डेवलप होंगे। अगर आप कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। जो क्लियर है, जो रियलिटी है वही बताना है। अगर अभी तक आपकी ऐसे कोई अचीवमेंट्स नहीं हुई है तो आप अपने अपलाइन की अचीवमेंट्स बता दो, क्लियर। अब देखो सर ने आपको सर ने बताया होगा कि अभी कृष्णा सर ने रिसेंट में अभी एक कार अचीव की है एट द एज ऑफ 25 एंड 26। तो आप बता सकते हो उस कार का नेम क्या है? तो सामने वाला पर्सन बता देता है कि उस कार का नेम ये है, तो मैं ये बोलती हूँ उस कार की कीमत है 8 से 9 करोड़ रुपए। तो अब आप एक बात बताओ, आपकी फैमिली में या आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा पर्सन है जो एट द एज ऑफ 25 to 26 ईयर्स वो 8 से 9 करोड़ की कार अचीव कर सकता है? तो सामने वाला पर्सन बोलता है कि नहीं, मेरे ऐसे सोसाइटी में या मेरी फैमिली में ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है। तो अब आप एक और चीज को आंसर दो कि अगर हम लोग जॉब भी करेंगे ना, फिर भी 50 साल भी जॉब करेंगे, फिर भी 50 लाख की भी कार एफर्ट नहीं कर पाएंगे। अब आप लोग को लग रहा होगा कि मैं आपको कृष्णा सर या अपनी वाहवाही कर रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कृष्णा सर की अचीवमेंट्स बता रही हूँ। सो अभी मैं एक काम करती हूँ, अभी मैं आपको कृष्णा सर की इंस्टा आईडी दे रही हूँ जिसमें आप सर की हाइलाइट्स देख लेना। उसी के साथ ही साथ मैं आपको कृष्णा सर की 2 वीडियो भेज रही हूँ, एक वेस्ट मनी और एक दूसरी वीडियो है जो 10 से 15 मिनट की है। प्रॉपर वीडियो को अच्छे से अटेंड करना रात में सोने से पहले, और कल मैं आपको 12 बजे कॉल करूंगी डाउट सेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए। डाउट सेशन ले कौन रहा है और इस सेशन में बेसिकली आपको बताया क्या जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन सामने वाला पर्सन नहीं पूछता है क्योंकि उसकी हर चीज क्लियर हो जाती है। अब बहुत सारे लोगों का डाउट क्या होता है, सीसी पढ़नी कैसे, वो तो डाउट सेशन में ही पता चलता है। यहाँ तक चीजें क्लियर, बट बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, पोस्ट फॉलो अप कंप्लीट। अगर अब आप लोग को कोई क्वेश्चन है तो अब आप लोग मुझसे पूछ लो। प्री फॉलो अप मिनिमम मेरा 2 मिनट का होता है और पोस्ट फॉलो अप मेरा मिनिमम 10 मिनट का होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। कुछ पूछना है तो अब आप लोग पूछ लो। बेसिकली हो गया केसर, इतना ही होता है ना, हो गया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो मतलब देखो अभी ये आपको पोस्ट फॉलोअप और प्री फॉलोअप पता लग गया, राइट। तो जो लोग एंड तक, अभी सिर्फ 62% से जब केसर का शुरू हुआ, अभी 52 है ना। तो आप खुद लोग देख लो सुपरवाइजर, जो लोग अभी तक मीटिंग में है, मैंने तो अपने टीममेट्स के नाम लिख लिए हैं, ठीक है। तो कल उनको ही जाएगा, बिकॉज देखो सिंपल चीज है, अगर हम सुपरवाइजर है, राइट, हमें मैनेजर करना है, हमें 5 लोगों की नीड है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर हमारे 5 लोग सीख जाएंगे 7K की क्लोजिंग कैसे होती है, तो भाई हम उनको ही सिखाएंगे, समझ में आ रही है। तो जो लोग अभी एंड तक हैं, कल वही लोग ही मीटिंग में अभी आएंगे जो 7 तारीख तक चलेगी, ठीक है। और अगर आपको कशिश ने और केसर ने बड़े अच्छे तरीके से बताया, राइट। तो एक और चीज है, आपने अपने अपलाइन से ये चीज सीख लेनी है कि आईडी क्रिएशन कैसे करते हैं फॉर एवर का, राइट। तो वो आप खुद सिखा देना उनको, बिकॉज अभी वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी है कि हमें डे 1 के पोस्ट फॉलोअप के बाद ही साथ में आईडी क्रिएट करना पड़ता है। डन।
ये होता है। और साथ में जो 2 वीडियोस आपको कशिश ने बताया, कैसे आप कोई वीडियोस वगैरह शेयर करते हो? हाँ जी, बता दिया मैंने, 2 वीडियो भेजती हूँ, एक कृष्णा सर की 0 to 1 वाली वीडियो, और एक कृष्णा सर की मार्केटिंग प्लान, मतलब कृष्णा सर की नहीं, अमन सर की है वो मार्केटिंग प्लान। ठीक है, मतलब ये 2 वीडियोस है ना? तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जो भी एंड तक है मीटिंग में। बस ये होता है प्री फॉलोअप और पोस्ट फॉलोअप, डन। ठीक है, ये आप सब लोगों को समझ में आ गया? अगर किसी लोगों ने कुछ पूछना है कशिश और केसर को, तो वो लोग पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, पूछ लो। कुछ पूछना है तो पूछ लो फटाफट सब। और एक सुपरवाइजर। चीज ना मैं बताऊंगी, देखो, अगर राइट नाउ अभी जो जो सुपरवाइजर्स हैं, ठीक है, अगर हमें असिस्टेंट मैनेजर करना है, राइट, तो हमें ज्यादा से ज्यादा एटलीस्ट 4 लोगों की नीड होगी उनको सुपरवाइजर बनाने, बिकॉज हम लोग खुद की 10 सीसी फ्रंट करेंगे, राइट? ठीक है, 4 लोगों की नीड होगी। ठीक है, अभी आप लोगों, आप अगर हमारी प्लानिंग का पार्ट बनना चाहते हो, अपने अप्लायंस को, रिस्पेक्टिव अप्लायंस को मैसेज करो कि आप अपना इस मंथ में सुपरवाइजर करना चाहते हो। ठीक है, समझ में आया है? और देखो, मैं ना एक आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी कि आपको इन सब लोगों ने बता दिया कि हाँ ऐसा करो ऐसा करो, बट आप लोगों को काम करना पड़ेगा तभी होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, और एक चीज मैं और बताती हूँ, समझ लो, अगर आप काम नहीं भी कर रहे हो ना, फिर भी सुबह उठकर अपने अपलाइन को कॉल कर लो। अभी तो ऐसा हो गया, मे बी कशिश का भी होगा या मेरा, सबका होगा, कि अगर हम अपने अप्लाइंस को कॉल नहीं करते हैं, अश्मित भाई को या फिर जैसे केसर विशाल भाई को नहीं कॉल करेंगे, वो आगे से यार आपने आज कॉल नहीं करा, मतलब हम रोज कॉल करते हैं, समझ रहे? ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कॉल ना करें। ठीक है, तो आपने अपने अप्लायंस के साथ फ्रेंड जैसा रिलेशन बनाना है। काम हो रहा है नहीं हो रहा है फिर भी हो जाएगा, समझ रहे हो? बस यही चीजें थी। बाकी फिर कल होगा 9:30 को। ये जो 52% है, अब देख लेना अपने अपना, है ना? कशिश, केसर, सौम्या, मोनिका, रंजना, सब लोग देख लेना कि आप आपके कौन कौन से टीममेट्स है, और कल उनको ही जाएगा, बिकॉज बाकी लोगों को भेजने का भी सेंस नहीं बनता है, क्योंकि उन्होंने आधे में छोड़ दिया, राइट? तो हम तो आगे आगे प्रोसीड करेंगे अभी। डन? ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? मोनिका आप देख लो अभी। गाइस, अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, ये स्क्रीन पे सारे सुपरवाइजर्स हो, तो सारे अपने टीममेट्स को चेक कर लो यार, इसलिए मैंने आपको पिन किया ताकि आप इजीली अपने टीममेट्स को चेक कर लो। तो विद इन 2 मिनट्स एक बार ही चेक कर लो, बाकी मैंने सबके स्क्रीनशॉट्स तो भेज दिए, तो चेक कर लो जिन जिन लोगों के कैमराज ऑफ है ना, उन लोगों को तो नहीं ही जाएगा, काफी लोगों के अभी भी ऑफ है। हाँ बिल्कुल, कशिश सही बोल रहे हो, मीटिंग में 72 लोग थे, है ना, 72% थे, और लास्ट तक 52% है। हम लोग को हटा दो तो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो 45 और 42 के अराउंड पर्सन है ना, सबकी टीम को चीजें देख के। तो भाई इन्हीं को कल लिंक भेजेंगे, रूबी एंड सारे सुपरवाइजर्स को मैं कह रही हूँ, ठीक है? तो मेक श्योर इट। बाकी आई होप सबको मीटिंग अच्छी लगी होगी, और मुझे नहीं पता किन लोगों ने स्टोरीज बनाई है मीटिंग की, किन लोगों ने नहीं बनाई है। यार एक अभी बना लेते हैं, मतलब सब सब लोग सुपरवाइजर्स अपना रिजाइन कर लो, है ना? मैं एक बनाती हूँ। ठीक है, बना लो। और रेस्ट देखो, सबको बोल रही हूँ, जो बाकी लोग जो टीम में है ना, जिन्होंने कैमरास ऑन कर रखे हैं, तो भाई स्टोरीज बना लो। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, देखो हमारी सीसीज तो नहीं हुई है, हम सुपरवाइजर होके भी स्टोरीज वगैरह पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हैं, ठीक है? हमें तो ज्यादा सीसीज करनी है, अगर आप लोग को भी करनी है तो भाई पर्सनल ब्रांडिंग करनी शुरू कर दो। जिस भी किसी की मीटिंग लेते हो, अपने अपलाइन की या फिर 7:30 जो भी मर्जी लेते हो, स्टोरीज बना के डाला करो प्रॉपर तरीके से। अगर आपको नहीं हो रहा, आपको ये लग रहा है भाई मेरा कैमरा खराब है या चीजें नहीं हो रही, तो अपने रिस्पेक्टेड अपलाइन से ले लो, बट ले लो, लगाओ स्टोरीज प्रॉपर तरीके से लगाओ, ठीक है? और आई होप जिनको स्टोरीज बनानी होगी यार, उन्होंने बना ली होगी, है ना? क्योंकि हमारी सीसीज तो नहीं हुई है, हमें तो करनी है। बाकी जो मिशन मैनेजर, मिस्टर सुपरवाइजर में है, तो भाई स्टोरीज लगा देना, और अपने रिव्यूज शेयर कर देना थ्रू योर अपलाइंस, थ्रू जिस भी ग्रुप में आप लोग एडिड हो। बाकी आप पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी कनेक्टेड हो सकते हो, ठीक है? तो वाइंड अप करें सुपरवाइजर्स। यार वैसे ना मैं एक चीज सोच रही थी कि जो सब लोग यहाँ पे अभी है 49% है, मतलब हमको छोड़ के 43 है, राइट? इतने हैं। हम्म। तो सब लोग एक बार यस मैसेज कर दो कि कल के लिए आप लोग रेडी हो 9:30 जो होगा फिर से, उसमें डाउट सेशन का होगा और बाकी और भी चीजें होंगी। तो एक बार यस का मैसेज कर दो सब लोग, जितने भी 42 हैं, 43% जितने भी हैं भाई, पता लग जाएगा कि सो नहीं रहे हो आप लोग। फटाफट कर लो, इनकी भी एक वीडियो बना लो, सो दैट पता चलता रहे कि हाँ चलो ठीक है, रेडी है ये लोग। रूबी, हम्म, कर लो। एक सेकेंड।
रेस्ट गाइस अपने रिव्यूज शेयर कर देना, है ना। बाकी आई होप जिन लोगों को सीसी ज्यादा करनी होगी, फॉर श्योर स्टोरीज वगैरह उन्होंने अपनी बना ली होगी, है ना। चलो फिर हम वाइंड अप करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन। बाय।